बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स है जो इस बार बहुत लाइमलाइट में आए कि वो कुछ भी बोल दे रहे हैं कि मैगी खा ले। सर मैंने सुना आपने मैगी खा के बॉडी बनाई। जब हमने अपने बॉयज जो हमारे संग मेल फ्रेंड्स थे, हमने उनको बोला कि हमको जाना है, उसमें से एक बंदे ने बोला तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम खुद को देखो पहले, तुम स्लिप होती हुई नीचे आओगी। वो मुझे अभी तक ट्रिगर करती है चीज। डाइजेशन, आपका गट हेल्थ, आप कितना स्टार्व कर रहे हो, मील्स छोड़ देते हैं लोग। एंड दिस वन ऑब्सेशन ऑफ ये जो समर्स में वाटरमेलन डाइट की, रात को वाटरमेलन खाते। आई लव बैक वर्कआउट्स और लेग्स तो माना मुझे बहुत, तो मैं डेलिबरेटली नेक्स्ट डे वही रखती थी जो मुझे पसंद है। मॉडल्स भी जो मैगजीन मॉडल्स होती है वो इतनी परफेक्ट नहीं होती है, उन्हें बनाया जाता है। That was my tactic कि मैं स्किप ना करूं। कई बार लोग ये बोलते हैं ना कि हमारे पास टाइम नहीं, बिजी स्केड्यूल में हम कैसे फिटनेस को फिट इन करें। 40 की उम्र में वर्कआउट कर रही हैं स्पोर्ट्स ब्रा पहनकर, व्हाट। वेयर आए हैं, ये ग्वालियर नहीं है कि आप एक सैलेड खा के बॉडी नहीं बना सकते हो और आप एक चीट मील करके बॉडी खराब नहीं कर सकते हो। बहुत सारे लड़के दे स्किप लेग वर्कआउट, दे मोर फोकस ऑन अपर बॉडी, चेस्ट, बाइसेप, बैक। मैंने हर जगह अपने स्किन कलर के लिए लड़ाई लड़ी। लेट पीपल से व्हाटएवर दे वांटेड टू से, इट विल नॉट अफेक्ट मी। एट द एंड ऑफ द डे वो भी भूल जाएंगे। आपके पास वॉइस है, आपके पास प्लेटफॉर्म है, सब कुछ है, पर जब कुछ नहीं है तब आपके पास सिर्फ आप हो, तब आपने कैसे किया? Today I'm very excited because the guest that we have today in our studio, she's amazing with her content. She's a fitness influencer, not just a fitness influencer. She's been doing a lot of things lately. और उनकी कृतिका की बातें is something which is amazing, and I think she is the person. She is wearing lot many caps at the same time, not just fitness, lifestyle, but now she is also, you know, she comes as an elder sister to a lot of people online. So welcome Kritika, thank you so much for doing this. Thanks, thank you so much. So how are you? I am feeling really good. I am very productive these days. I'm getting a lot of work and I'm so happy that हमारे शहर ग्वालियर में people have really recognized the mehnat of influencers and branding. So I'm really happy for that. People are now aware about the fact that there is a thing called promotion and branding. So बहुत टाइम लग गया इस चीज़ को समझाने में, but I'm happy that हम grow कर रहे हैं इस चीज़ में. So I'm doing good. Great. How did you started? Like कि जब आपने शुरू किया तभी तो हम भी फिगर आउट नहीं कर पाते ना कि हम किस निश में काम करेंगे, कैसे कैसे चीज़ें होंगी. So how did it all like, because I know that you started with fitness. Now brands are approaching and you also become a face for a brand recently. Yeah, And I then, brand cover page. How all that happened, like कि कैसे आपको कैसे पता चला कि यार ये चीज़ ऐसे से करनी है, और like what has been your journey? मुझे पता ही नहीं चला कि I have meant for this. Like मैं तो I was into my family business. मेरे पापा का business था तो मैं उसमें थी. I worked 7 to 8 years. मुझे नहीं पता था कि मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बिजनेस ब्लडेड हूँ. मतलब मैं, क्योंकि मैं सिंधी हूँ और हम बिजनेस वाले उसमें आते हैं, तो मुझे हमेशा से लगता था ये तो मेरा काम है. मैं तो वो होता है ना कि मालकिन टाइप का बैठना, ऐसे सेठ जी की बेटी. तो मुझे ऐसा लगता था आई लव दिस फीलिंग ऑफ बैठना और बातें करना और बस ऑर्डर्स प्लेस करना कि ये करना है, ये करना है. एंड देन वन फाइन डे आई वेंट टू दिस ट्रिप कसौल में, एंड वहाँ पे ना ऐसे खीर गंगा वाला ट्रैक है. Okay. ठीक है. एंड हम लोग 4 जने गए थे. हम 2 लड़के थे और मेरी संग एक फ्रेंड थी. हम दोनों ओवरवेट. और जब हमने अपने बॉयज जो हमारे संग मेल फ्रेंड्स थे, हमने उनको बोला कि हमको जाना है, उसमें से एक बंदे ने बोला तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम खुद को देखो पहले, तुम स्लिप होती हुई नीचे आओगी. एंड देन दैट जस्ट, वो मुझे अभी तक ट्रिगर करती है चीज़. एंड वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा टर्निंग पॉइंट था. वी बोथ रियलाइज्ड इट कि येस ही इज़ राइट, ऑल्दो ही सेड इट इन अ वेरी कैजुअल वे, बट दैट वाज समथिंग कि हमको नीडेड था कि हाँ हम फिजिकली फिट नहीं है. एंड हमने ऐसी जिम विम ज्वाइन करी फॉर फन, और यू वोंट बिलीव 3 महीने तक हम सिर्फ जाते थे, गॉसिप करते थे. वी हैव सीन फूलबाग के उधर जो शिकंजी वाला फूलबाग पे 2 ठेले बहुत पुराने से हैं, जहाँ पे अभी जूडियो वगैरह खुल रहा है. तो
वहाँ पे now I got the वो location. बहुत पुराने शिकंजी, वहाँ पे जाके हम शिकंजी पीते थे आफ्टर वर्कआउट, दैट वाज आवर पोस्ट वर्कआउट। तो 3 महीने वी जस्ट वेस्टेड एंड देन मुझे ऐसा लगा कि मैं कर क्या रही हूँ अपनी लाइफ के संग, व्हाट आई एम डूइंग। तो मैं जिम, हर इंसान जिम सिर्फ पतला होने के लिए ज्वाइन करता है फॉर सम रीज़न। आप अभी कुछ भी बोल लो बट वो पतला होने के लिए ही ज्वाइन करता है। तो मैंने भी कपड़ों में, अच्छे कपड़ों में फिट होना, स्लिम ट्रिम लगना, तो इट वॉज ऑल इट। फिर आई रियलाइज़ कि मतलब ऐसे 3 महीने जब निकल गए तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई वेट लॉस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन वन ऑफ माई कोच, जो अभी भी मेरे कोच हैं जिनके संग मैं पार्टनर हूँ, उन्होंने मुझे ये बोला कि कृतिका तुम सुबह आओ, बिकॉज वो सुबह कोच करते थे, शाम को वो अपनी ट्रेनिंग। बोलते मैं तुम्हें 3 महीने से यहाँ लेटे लेटे ही देख रहा हूँ, क्या करती रहती हो तुम, एब्स करोगी अगर। फिर उन्होंने मुझे एक दिन सुबह बुलाया, उन्होंने मुझे कराया क्रॉसफिट एंड आई लव्ड इट। यू वोंट बिलीव, मैं इतना दिल दे बैठी क्रॉसफिट को कि इज दिस रियली वर्कआउट, मतलब इतना फन, इतना एनर्जेटिक। तो एंड देन आफ्टर मैं 2 महीने मैंने किया, 2 महीने में आई सॉ सम मेजर चेंज अपने में। एंड देन माई कोच टोल्ड मी दैट यू आर मेंट फॉर दिस। ही सेड कि इसको करो, दिस इज, ये तुम्हारे अंदर बहुत स्टेमिना है, तुम्हारे अंदर बहुत कैपेसिटी है इस चीज़ को करने की। एंड ऐसे ही बैठे बैठे मैं आपको अपने पेज में जो नाम जो हुआ, क्या उनकी ना जिम में ऊपर लिखा था इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन में वो पूरा जो from being a बंदर to हाँ सारा पूरा ऐसे पोस्टर लगा हुआ था। एंड मैं ऐसे बैठी थी तो आई आस्क्ड वन ऑफ मैं क्या नाम रखूँ, मुझे कृतिका भी चाहिए उसमें, मुझे फिटनेस भी चाहिए, और मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि मैं ग्रोथ दिखाऊँ अपनी। आई हैव सीन पीपल कि लोग ना अच्छी अच्छी चीज़ें पोर्ट्रे करते हैं इंस्टाग्राम पे कि एस्थेटिक्स और एस्थेटिक बॉडी और हर चीज़, बट जर्नी दिखाना नीड्स गट्स। आई वॉज 95 एंड आई केम टू 65। वो जर्नी से मैंने अपना इंस्टाग्राम स्टार्ट किया। It took me 2 years. That's so realistic, by the way. It took me 2 years because I didn't want कि मुझे मतलब मैं क्विक शॉर्टकट्स लूँ और फिर वो बाउंस बैक होता है। So I didn't wanted that. और ये बहुत कम लोग समझते हैं। I don't know people लोग क्यों शॉर्टकट्स में जाना चाहते हैं कि 3 महीने में मैं तुम्हारा 15 किलो वजन कम करके दिखाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होता। You really need to have sustainable weight loss journey. आप जितना सस्टेनेबल रहोगे आप उतना हेल्दी रहोगे। ये जो 3 महीने वाला होता है ना, आपकी इंटरनल बॉडी भी खराब हो जाती है इससे। यू डोंट रियलाइज इट। What do you mean by internal body? इंटरनल मीन्स आपका लिवर, आप जो खाते हो, आपका डाइजेशन, आपका गट हेल्थ, आप कितना स्टार्व कर रहे हो। मील्स छोड़ देते हैं लोग, एंड दिस वन ऑब्सेशन ऑफ ये जो समर्स में वाटरमेलन डाइट की रात को watermelon खा के, don't tell me you also do. No, but I love watermelons. But eating watermelon for as a diet only. For healthy options is okay. Eating watermelon to skip one meal. Oh. To starve. कि पानी है ना, वाटरमेलन तो लगेगा ही नहीं, खा लिया पेट भर गया। वो मीनवाइल के लिए पेट भरता है ना आपका, 1 घंटे के लिए पेट भरता है वो आपका, तो लोग समझते ही नहीं है। Yeah, so this watermelon thing, yeah. At this point I want to ask you कि और कैसे वेट लॉस मिथ हैं लोगों के अराउंड जो आपको बहुत सुनने मिलते हैं, और आपके क्लाइंट्स आपको बोलते हैं आके कि क्या ये ट्राई करने से यार मेरा वजन कम हो गया, और अपनी अपनी कहानियां भी सुनाते हैं कई बार। घंटों ट्रेडमिल, कार्डियो ऑब्सेशन इज नेवर एंडिंग ऑब्सेशन। घंटों दौड़ो, घंटों साइकिलिंग करो, और लोगों को ये लगता है कि कोर वर्कआउट करने से, एब्स का वर्कआउट करने से उनके एब्स पतला कम। लोग ये नहीं समझते, इट्स सेड कि किचन में बनते हैं आपके एब्स। किचन में बनते हैं आपके एब्स? Okay, that's interesting. मतलब with food. Okay. If you want a slim waistline, you really need to control your calories. इसका कोई लेना देना नहीं है आपके कोर वर्कआउट से, इसका कोई लेना देना नहीं। आप घंटों एब्स करो, आप 100 से 1200 क्रंचेस मारो, क्रंचेस मारते रहते हैं, एब्स करते रहते हैं। लोग अलग से टाइम निकालते हैं अपना कोर वर्कआउट करने के लिए कि आज मेरा एब्स वर्कआउट है। आपका एब तो आपकी कोर इंगेज तो ऑलरेडी है ना वेट लिफ्टिंग में। आप जब वेट लिफ्टिंग कर रहे हो आपका कोर तो इंगेज ही है, वो वर्क तो कर ही रहा है ना उस समय पर। यू हैव टू मेक श्योर कि आप कैलोरीज पर ध्यान दो। वेस्ट लाइन सिर्फ 3 चीज़ों से आपकी कम हो सकती है, और ये समझना बहुत ज़रूरी है लोगों को। वेस्ट लाइन, पहली चीज़, यू रियली नीड टू बी इन कैलोरी डेफिसिट। आपकी कैलोरी इनटेक कम होना चाहिए, जितना आप खाते हो उससे कम होना चाहिए। दूसरा, पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि वेट लिफ्टिंग, लोगों को लगता है कि तो बॉडी बिल्डिंग हो जाएगी, ये तो मसल आ जाएंगे, ये तो हम एकदम से ऐसे बाइसेप वाइसेप आ जाएंगे।
फैट लॉस आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ही होगा। जितना आपका फैट परसेंटेज ड्रॉप होगा उतनी आपकी वेस्ट लाइन कम होती जाएगी। तो जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, और हर क्लाइंट, कोई है, मैं सब्जेक्टिव है ये बिल्कुल, कोई ऐसा एक क्लाइंट नहीं होगा जो ये नहीं बोलेगा कि मेरा पेट कम करा दो। ये बाकी सब तो ठीक है, हाथ ठीक है, मेरे पैर ठीक है, मेरा बस पेट निकल रहा है। एंड आई सी, और मैं बोलती हूँ ऐसा कुछ नहीं है जो तुम बोल रही हो कि सब ठीक है, मुझे तो नहीं लग रहा है। मैं कैसे बोलूँ, यहाँ तक मेरे आ जाता है कि मेरा बोलने का मन करता है, मैडम आपको ऐसा लग रहा है कि आप ठीक हो, आप बिल्कुल ठीक नहीं हो। एक तो लोग किस किस तरह के रिक्वेस्ट लेके आते हैं? लाइक पेट तो ठीक है बट सिर्फ पेट की बात कर रहे हैं, और क्या चीजें हैं जो वो इग्नोर मार रहे हैं? बट आई अंडरस्टैंड कि ये बहुत ही होलिस्टिक, हाँ, पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि ये होलिस्टिक चीज़ है यार। आप ऑलरेडी आप सही, कुछ एक आपकी एक चीज़ सही होगी तो वो एक नहीं होगी, मतलब यू डोंट वर्क इन फ्रेगमेंट्स। दैट्स ट्रू। सो जो आप मुझे बोल रहे हो कि और क्या क्या लेकर आते हैं और क्या क्या, मतलब लोगों को ये नहीं पता कि स्ट्रेंथ डे टू डे लाइफ में कितनी ज़रूरी है। स्ट्रेंथ कितनी आपको नॉर्मली, अब आई हैव ऑल्सो ऑब्जर्व दिस, जो लेडीज़ होती हैं उनको ऐसा लगता है कि 4 का डंबल उठाएं हम, 5 का डंबल उठाएं, ओ माय गॉड। मैं जैसे बोलती हूँ ना, वेट बढ़ाओ, 5 किलो से करो। अब ये एक सीन है पूरा, मैं बोलती हूँ अच्छा कर लिया 2.5 से, अच्छा 15 रेप्स आ गए, चलो अब 4 से करो। 4 से एक्सप्रेस, मैंने कहा तुमने अपना पहला बच्चा कितने किलो का उठाया था? अभी उठाती हो ना अपने बच्चे को साइड में, तब हम सोचते हैं क्या कि ये दिमाग कि हमारा बच्चा। तो लेडीज आर केपेबल, women are capable of lifting heavy shit, but they don't understand कि उनको ऐसा लगता है, वहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि ड्यूटी है क्योंकि हमें पतला होना है, हमारा एक काम है। जब आप इंजॉय करोगे ना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को, आपको वो जॉब और ड्यूटी नहीं लगेगी। यू विल जस्ट, आप सारी चीज़ों को साइड में रखोगे और आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को प्रायोरिटाइज करोगे। बट आपको वो इंजॉय करना पड़ेगा, वो दर्द, वो पेन, वो आपको वो सैक्रिफाइस इंजॉय करना पड़ेगा। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट इंजॉइंग इट, यू विल प्रायोरिटाइज इट। करेक्ट। सो लोग भले ही गोल सेट करके ये आए कि ये हमारा फिटनेस गोल है, बट एक टाइम के बाद है, लाइक मे बी इन द बिगिनिंग इटसेल्फ इट इज ओके, बट एक टाइम के बाद आपको ये भूलना पड़ता है कि आप आए क्यों थे। यू हैव टू बिकम दैट पर्सन हु गोज टू जिम एवरी डे एंड लिफ्ट वेट्स एंड डू व्हाटएवर इट टेक्स। It happens with everyone. True. It happens with everyone. Even अगर आप भी इस लेवल पे, if you plan a goal for yourself, एक further goal which is even more challenging than what you're doing today, तो आपको भी इनिशियली वही वाला एक रेजिस्टेंस आता है। I have this client, अभी भी वो मेरे संग है, she is 100 kg, उनको कंसीव करना है, तो डॉक्टर ने उनको ये बोला है कि you need to वेट लॉस, और वो बहुत टाइम से ट्राई कर रही है बट उनका वेट लॉस नहीं हो पा रहा। सो उनको मेरे बारे में किसी ने बताया कि उनके पास जाओ, ये वेट लॉस कराएंगे आपका और बहुत अच्छे से कराएंगे, पर्सनली ध्यान देती है। वो मेरे पास आई, उन्होंने मुझे लंबा पूरा मैसेज करा कि मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, मेरी फैमिली मुझे प्रॉब्लम देती है इस चीज़ की वजह से, दिस एंड दैट। फिर उसके बाद अभी उनका वेट, वो 1 साल से है, मेरे 1 साल मार्च में ही हुआ है उनको, वो उनका अभी वेट 80s में है, ठीक है। मैंने 20 किलो वजन कम करा है। इस पूरी वेट लॉस जर्नी में वो इतनी ऑब्सेस्ड हो गई हैं वर्कआउट और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से कि उनका ध्यान ही हट गया है कि वो कंसीव करने के लिए यहाँ पर आई थी, कि मुझे कंसीव करना है, मेरा गोल कंसीव करना है मुझे। अब नाउ शी इज़ लाइक, होना होगा हो जाएगा, आई कांट लीव दिस। मेरा अचीवमेंट वो 20 किलो कम कराना नहीं है, मेरा अचीवमेंट है उनकी पूरा, मैंने मेंटालिटी फ्लिप कर दी, करेक्ट, 360 डिग्री। अब वो रह नहीं पाती कि मैं वर्कआउट स्किप करूं। एंड आई फील सो हैप्पी एज अ कोच कि मेरा ना एक यही गोल रहता है कि आप जब फील्ड पे लेकर आओगे तभी आप माइंडसेट चेंज कर पाओगे। आप घर में बैठ के बोल से रीलों में और इसमें इंस्टाग्राम पे आप नई माइंडसेट, जब तक आप ग्रिड पे नहीं आओगे आपको रियलाइज नहीं होगा कि वर्कआउट इज एक्चुअली, इट्स अ प्रिविलेज टू डू वर्कआउट्स, इट्स अ प्रिविलेज। अगर आपकी बॉडी वर्कआउट कर पा रही है, यू आर नॉट, यू डू, हम इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट इट्स अ प्रिविलेज कि आपकी बॉडी इतना मूवमेंट कर पा रही है। इट्स अ प्रिविलेज ऑन द बॉडीज पार्ट, इट्स अ प्रिविलेज। ट्रू। वी डोंट अंडरस्टैंड इट, वी डोंट फील इट कि हम प्रॉपर उठ पा रहे हैं बिना नी पेन के, प्रॉपर हम अपना काम कर पा रहे हैं, प्रॉपर हम 1 घंटा वर्कआउट को दे पा रहे हैं। इट्स अ प्रिविलेज। यस, देयर इज वन रील पर्टिकुलरली इसी चीज़ के ऊपर, जहाँ पे उन्होंने 2 विंडोज हैं उनको कंपेयर कर रहे हैं। बोथ ऑफ दीज 2 पीपल आर इन देयर ओल्ड एजेस। द वन इज टेकिंग क्रचेस व्हाइल वॉकिंग, द अदर इज वॉकिंग स्विफ्टली, आराम से रन कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। एंड देन इट्स ए चॉइस इज योर्स दैट यू कैन मेक इन योर 30s और 40s। अभी आप कर सकते हो कि आपको किस साइड पे आपको रहना है व्हेन यू गो इन योर 60s। True. सो
कई बार लोग ये बोलते हैं ना कि हमारे पास टाइम नहीं है, बिजी स्केड्यूल में हम कैसे फिटनेस को मतलब उसको कैसे फिट इन करें। आपके पास भी इस तरह के बहुत लोग आते होंगे जो कहते हैं पैसे हमारे पास टाइम का बहुत इशू है। बिल्कुल। व्हाट डू यू हैव टू से टू देम? जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी होती है ना, आप उसके लिए लड़ते हो। आई हैव सीन, मेरे बिजी स्केड्यूल में आई हैव सीन पीपल डूइंग 9 to 5 जॉब्स, कमिंग टू द जिम मॉर्निंग में 5 बजे, डूइंग देयर कार्डियो, ईटिंग देयर ब्रेकफास्ट, टेकिंग शावर, गेटिंग रेडी फॉर द ऑफिस। एग्जिस्ट करते हैं ना ऐसे लोग। आई हैव सीन स्टूडेंट्स गोइंग टू द कॉलेज बट बिफोर कमिंग दे कम टू द जिम एंड देन दे गो टू द कॉलेज। जो कोचिंग लेते हैं वो करते हैं। इट्स ऑल यू नीड टू प्रायोरिटाइज कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। 24 घंटे तो सबको है ना, बट अब ये जो कॉन्सेप्ट है एनी टाइम फिटनेस का, ये उन्होंने क्यों कॉन्सेप्ट, बिकॉज ऑफिस के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, दे नीड दैट, नींद भी चाहिए, रेस्ट भी चाहिए, तो वो रात को वर्कआउट करते हैं। तो और एक तो ये आई वांटेड टू ऐड दिस वन थिंग कि लोगों को ऐसा लगता है कि सुबह वर्कआउट इज़ वेरी इफेक्टिव, इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव और वो ही रिजल्ट लेकर आता है। शाम को वर्कआउट करने से इतना मज़ा नहीं आता। आपकी बॉडी को पता है सुबह हो रही है शाम हो रही है, नहीं, बट बायोलॉजिकल क्लॉक तो है ना। बट आपका मेटाबॉलिज्म सुबह हाई रहता है, आप एक्टिव रहते हो अच्छे से, बट इसका आपके वेट लॉस या वेट गेन से कुछ लेना देना नहीं है। कि आप सोचो कि सुबह वाले जो लोग होते हैं वो इजीली वेट लॉस कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए कई बार लोग ये सोचते हैं सुबह होता है हमसे तो वर्कआउट, वो शाम को छोड़ ही देते हैं। मतलब देयर इज लाइक कि आई थिंक हो सकता है कि अगर परसेंटेज हो भी जिसमें इफेक्टिविटी में कुछ थोड़ा बहुत परसेंटेज हो, ज्यादा हो, हाँ, बट आप सिर्फ ये सोच के शाम को ना करो, ना करने से तो बेहतर है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो आप ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आई एम अ कोच ऑल्सो, आई एम डूइंग दिस इन्फ्लुएंसर थिंग, प्रमोशंस एंड दिस ऑल्सो। सो मेरे को सुबह का टाइम नहीं, सुबह का ही टाइम मिलता है, शाम का एट टाइम्स नहीं मिल पाता, बट आई मैनेज माई वर्कआउट्स अकॉर्डिंगली, आई स्प्लिट माई वर्कआउट्स अकॉर्डिंगली कि आप सुबह नहीं कर पा रहे हो तो शाम को करो। इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर वेट लॉस जर्नी और वेट गेन जर्नी कि भाई मैं सुबह जाऊंगी तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, शाम को नहीं आएगा। सो आई फील लाइक कि जो आपने मुझे वो विंडो वाली चीज़ बताया, आई हैव सीन दैट रील एंड दैट्स अमेजिंग रील, अमेजिंग फोटो ऑल्सो कि एक जगह पे आप हॉस्पिटल में जा रहे हो और एक जगह पे आप, ये लोग नहीं समझते हैं। एंड इसकी कोई एज नहीं है, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। व्हाट आर 2-3 बहुत बड़े मेजर चैलेंजेस हैं जो ओल्ड एज में आते हैं फॉर द पीपल हु डोंट एक्सरसाइज? चैलेंजेस मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बिगड़नी है अगर आप आज एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो? मेजर एक जो मुझे लगता है, इजी मूवमेंट्स नहीं कर पाते वो, लाइफ के बेसिक मूवमेंट्स, उठना बैठना। मतलब जो नॉर्मल है कि आप बिस्तर से उठ के अपने आराम से चले जा रहे हो, स्टेयर्स नहीं चढ़ पा रहे हो, हाथ चाहिए रहता है उन्हें उठने बैठने में। एंड कभी कभी आप बैठे, आप देखते हो कि उनकी बैक अकड़ जाती है। तो अगर आप बेसिक मूवमेंट्स नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ में, और आपको अपनी एज, ऐसी एज में एजिंग जब आप करते हो, आपको किसी और की ज़रूरत पड़ रही है। अब ये लाइफस्टाइल ऐसे, कोई किसी के संग खड़ा नहीं होगा, कोई किसी की सेवा नहीं करेगा। वो गए टाइम कि आपके संग बैठे लोग कि हाँ भाई ये घंटा मुझे देना है, ये मेरे, तो अब आपको सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा एंड यू नीड टू बी सेल्फिश। यहाँ पर सेल्फिशनेस बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। एंड इट्स ओके टू बी सेल्फिश व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ, इट्स ओके टू बी सेल्फिश। मैंने एक रील पोस्ट करी थी मदर्स डे पे कि अगर मतलब जो मदर्स होती हैं वो अपना टाइम निकाल के जिम जाती हैं, वर्कआउट करती हैं, तो उनको सेल्फिश कहा जाता है कि देखो इनको अपना वर्कआउट चाहिए एंड दे आर नॉट। बट ये क्यों नहीं समझते हैं कि मैंने ये देखा है, मेरी मम्मी बीमार हो जाती है ना, मेरा घर उथल पुथल हो जाता है, मेरा दिमाग ब्लॉक हो जाता है, मुझे कुछ समझ नहीं आता है, जबकि मुझे सब पता है, मुझे सब आता है। बट अगर मम्मी बेड पर है तो वो बैक ऑफ द माइंड चलता है कि यार बहुत डिप्रेसिंग सा लगता है। तो कितनी अच्छी बात है कि अगर आपकी मम्मी वर्कआउट कर रही है। करेक्ट। इमेजिन अगर आपकी मम्मी, आपके पेरेंट्स आपको बेसिक वर्कआउट्स के बारे में इंटरेस्टिंगली बताएं, तो वो कितनी अच्छी फैमिली और जनरेशनल फिजिकल हेल्थ कितनी अच्छी होगी। आई फील सो गुड जिनके पेरेंट्स एक दूसरे को बूस्ट करते हैं कि जिम जाओ वर्कआउट करो, जिम जाओ वर्कआउट करो। आई फील सो गुड। एंड नहीं, अगर कोई ऐसी फैमिली है जिनके पेरेंट्स वर्कआउट करते हैं, उनके बच्चों को नहीं पता हाउ ब्लेस्ड दे आर।
कि उनके पेरेंट्स वर्कआउट करते हैं, उनको नहीं पता, बिकॉज टिपिकल ब्राउन फैमिली में वर्कआउट एक एक्स्ट्रा चीज़ मानी जाती है। हाँ, और ये जो आपने पहले बात की ना, आपकी बॉडी अगर वर्कआउट कर पा रहे हो आप, तो बॉडी के लिए प्रिविलेज है और आपके लिए भी एक बड़ा प्रिविलेज है, बट पीपल सी इट इन अ वे कि यार ये तो कुछ ऐसा काम है जो हमें करना है और इसके लिए मतलब हमें एक्स्ट्रा एफर्ट मारने पड़ेंगे, आपके अंदर कोई कमी है इसलिए आप हाँ। सो दैट मेक्स मी थिंक कि बहुत सारे लोग दे आर नॉट गोइंग बाय चॉइस टू जिम्स, दे आर फोर्स्ड टू डू दैट। और अगर कोई इंसान 30s और 40s और मे बी इन हिज और हर 50s में अगर वो फोर्स किया जा रहा है कि आपको वर्कआउट करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर चॉइस, आई थिंक दैट्स अ वेरी ग्रिम प्लेस टू बी इन। आप किसी भी चीज़ को कोई फोर्स करा के करा ही नहीं सकते हो अनटिल एंड अनलेस, मैंने अभी आपको बोला था ना, आपको खुद को वो रियलाइजेशन नहीं होगा ना कि ये चीज़ हमको करनी है। अब जैसे मैं अपनी बात बता रही हूँ, मुझे नहीं था रियलाइजेशन, बट उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ, तो हुआ फिटनेस जर्नी मेरी स्टार्ट हुई, ट्रांसफॉर्म हुआ। तो आपके पेरेंट्स आपको कितना भी बोल दें कि आप जाओ कुछ करो कुछ करो कुछ करो, खैर पेरेंट्स जिम का तो मैंने ये देखा है, पेरेंट्स जिम का बोलते ही नहीं है। वो बोलते हैं घर में पोछा लगाओ, घर में ये काम करो, तुम पतले हो जाओगे, क्या ज़रूरत है सुबह उठ के रनिंग वॉक करो। हाँ, ये चीज़ें ज़रूरी है, आप एक्टिवली ये सारी चीज़ें कर सकते हो, बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अकॉर्डिंगली जो आपको देती है स्ट्रेंथ, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और इस चीज़ को लोग तब समझते हैं जब वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं, और जब अब जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था ना, लोग नहीं समझते थे मैं ये क्यों करती हूँ, क्यों मुझे मज़ा आ रहा है इस चीज़ में, और क्यों मैं डेली इतनी पागलों की तरह जिम जा रही हूँ। मैं ठंडियों में भी 6 बजे जाती थी सुबह, श्रवण, और सुबह 6 बजे मैं उठ के जाती थी, और वहाँ से मेरा 15 मिनट का दूर होता था जिम, और मेरे पेरेंट्स भी मुझे पागल समझते थे कि अब एक दिन पहले ट्रैवल करके आई है, फिर नेक्स्ट डे जा रही है, इतना क्या पागलपन है जिम का। और इट वाज नॉट अबाउट कि मुझे पतला होना है, इट वाज अबाउट कि वो क्रेविंग कि आज जिम जाना है, वर्कआउट करना है, डंबल उठाना है, लिफ्ट करना है, आज अपने आप को मेरा ऐसा होता था कभी, जैसे आई यूज टू प्लान माई स्केड्यूल कि जैसे आज मुझे ट्रैवल करना है, मुझे पता है मुझे रात को लेट आऊँगी और फिर मेरा मन खराब हो जाएगा कि आज सुबह कौन जाएगा जिम, तो आई यूज टू प्लान माई वर्कआउट कि मुझे इंटरेस्टिंग क्या लगता है मुझे, जैसे आई लव बैक वर्कआउट्स और लेग्स तो मारना मुझे बहुत, तो मैं डेलिबरेटली नेक्स्ट डे वही रखती थी जो मुझे पसंद है ताकि मैं स्किप ना करूँ। दैट वॉज माई टैक्टिक कि मैं स्किप ना करूं। तो कहीं ना कहीं आपको स्मार्टनेस करनी पड़ती है, मतलब आप अपने आप को ही इस तरह से प्लान कर रहे हो, यू आर मोल्डिंग योर ओन माइंडसेट इन अ वे कि आप उससे स्किप करना ही ना चाहो, कोई रीजन ही नहीं हो, और कोई ऐसी चीज जो मुझे पसंद नहीं है, कोई मसल ग्रुप मुझे ट्रेन करना पसंद नहीं है, तो मैं और ज्यादा एक्सक्यूज मारूंगी। आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज जैसे मैं बैडमिंटन खेलता हूँ और मैंने ये रियलाइज़ किया कि कई बार ऐसा होता है कि अगर रात की नींद अच्छी नहीं हुई है, एंड दैट्स अ वेरी एक क्लोज विंडो है, उसी में हमें खेलना होता है, 7 से 8 हमारा जैसे टाइम है सुबह मॉर्निंग में, तो हम बहुत बार इफ़ आई वॉन्ट टू स्किप today's badminton because of maybe late night schedule या कुछ तो भी ऐसा हुआ है and I don't feel like going, but if there is a circle, वो भाई बोलेगा भाई यार तू क्या कर रहा है यार ड्रामा, यार मैं जा रहा हूँ खेलने, तुझे भी आना है, ये चीज़ है। So how important is to have a companion with you when in your fitness journey, or do you see any point in having somebody alongside जो आपको like कि जो आपका कॉमरेड बनता है आपकी फिटनेस जर्नी में? It's very important to have a gym bros or workout partners. It's very important, but at the same time वो तब important हो जब वो इक्वली मोटिवेटेड हो और उनके भी हायर मोटिवेटेड हो, अकाउंटेबिलिटी हो आपके ऊपर। अगर आप किसी को पुश कर रहे हो ना, तो एक पॉइंट तक आप छोड़ दोगे, करेक्ट है, आप बैक स्टेप ले लोगे, क्योंकि फिर आपको ये लगेगा कि यार इसकी वजह से मेरा भी नहीं हो पा रहा है। तो वो इक्वल मेंटालिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हेन आई यूज्ड टू वर्कआउट, तो मेरे संग ना एक बहुत अच्छी दी थी, वो वर्कआउट करती थी, मैं इनिशियली स्टार्ट कर रही थी एंड शी वाज इन हर 40s और वो लिफ्टिंग कर रही थी, और मैं उन्हें देख के आई वाज ऑस्ट्रक। मैंने कहा 40 की उम्र में वर्कआउट कर रही हैं स्पोर्ट्स ब्रा पहनकर, वो वेयर आई एम, ये ग्वालियर नहीं है उस समय पे। एंड शी टोल्ड मी कि वो 3 साल नहीं 3 साल क्यों बोल रही हूँ, वो उन्होंने मुझे बताया मैं वो 10 साल से वर्कआउट कर रही है अपने हस्बैंड के संग, 10 साल से। तो मैंने कहा अच्छी बात है, उन्होंने बहुत अच्छा वर्कआउट किया। तो उनको नहीं पता उन्होंने मुझे किस तरीके से इंस्पायर किया, उनको पता ही नहीं थी ये बात कि उन्होंने मुझे, समटाइम्स ना आप सोचते हो कि यार वेट लॉस हो रहा है ठीक है, बट आप कितने लोगों को इंस्पायर कर रहे हो आपको नहीं पता, जरूरी नहीं है हर कोई आपको आके बताए।
दिस रिमाइंड्स मी एन वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो मैं यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा। तो मी एंड अनिल जिसके साथ मैंने पहला पॉडकास्ट किया, मैं हम लोग का आया कि यार रन करना है, तो हम पहले दिन चले गए, नोएडा स्टेडियम की बात है, और हम लोग गए कि भाई एयरटेल हाफ मैराथन मारनी है और हमें करना है ये चीज़। और हम लोग करें, एक चक्कर उसका लगभग 2 किलोमीटर 2.25 किलोमीटर के आसपास एक चक्कर होता था। तो हमने एक चक्कर मारा जैसे तैसे रगड़ते ये सब चीज़ें। एंड देन आई सॉ अ विमेन मे बी लेट 40s या अर्ली 50s में होंगी वो, एंड शी वॉज लाइक बहुत आराम से जॉग करती हुई जा रही थी, और उनकी कोई स्विफ्ट नहीं, कुछ नहीं ये चीज़ें, बट शी वॉज डूइंग 4 चक्कर। एंड आई रियलाइज कि हम बस उनके पास जैसे तैसे उनके पीछे करते, शायद उस दिन हमने बहुत पुश किया अपने आप को, तो हम 4 किलोमीटर के आसपास दौड़े। दैट लेडी इंस्पायर्ड बोथ ऑफ अस कि भाई जब ये कर सकती है ना, तो मैं क्यों नहीं, हम क्यों नहीं कर सकते। And that's when we started running. Anil became a triathlete. He's running a marathon. I left it though, but maybe उस समय तक 15 kilometers तो हम लोग दौड़ लेते थे. So this is so true. Sometimes you just being yourself, but there are people who are drawing a lot of inspiration. सिर्फ आप जो आप मतलब आप नेचुरली कर रहे हो लोगों को इंस्पायर। मैं ऐसा एक दिन नहीं होता कि मैं उठूं और मेरे इंस्टाग्राम में डीएम नहीं हो कि दीदी बस वेट कर रही थी कब आप वर्कआउट की उसकी जिम की स्टोरी डालोगे और मैं उठ के कपड़े पहन के जिम जाऊंगी। कहते और इतने मैसेज आते पता है दीदी आज कॉलेज से इतना थक गई हूँ, इतना बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, और यही सोच रही थी दीदी 5 बजे जिम जाती है, 5:30 तक दीदी स्टोरी डालेगी, मेरी पहली मिरर सेल्फी होती है। दैट्स माई मोटिवेशन। जब मैं मोबाइल खोलूँ तो वो दिखनी चाहिए। तो वो बस जैसे ही आपने स्टोरी डाली इतना अंदर से मोटिवेशन आया कि कृतिका दीदी रेडी हो गई है, चलो अब हम भी रेडी होते हैं। दिस इज एन अचीवमेंट एंड दैट्स आल्सो अ कनेक्शन ऑफ योर्स विद योर पीपल कि यार लोग मतलब आप कहीं ना कहीं उनको ये कम्युनिकेट कर रहे हो कि भाई जाओ उठो चलो हो गया टाइम। वो जो आप कनेक्शन बनाते हो इस चीज़ का, सिर्फ आप एज अ कोच उनके संग कनेक्टेड नहीं हो, आप एज समवन जो अंदर से आवाज़ है कि यार उठना है, बट वो आवाज़ आपको सुननी है। और जब आप किसी और से सुनते हो ना तो वो आपको और ज़्यादा सुनाई देती है। आप कितनी बार खुद को कन्विंस करोगे, लेकिन वो जो आपको बाहर से आवाज़ आएगी ना कि यार मैं कर रही हूँ तू भी उठ, तो वो चीज़ हो जाती है। एंड मैं जिनको देखती हूँ जो जिनसे मैं इंस्पायर होती हूँ, सो आई वॉज इन दिस जर्नी। मैं लोगों को ये लगता है कि अगर कोई प्रोफेशनल है फिटनेस में तो उनका ना सेटबैक नहीं आता, या वो मोटे नहीं होते हैं, या उनकी बॉडी चेंज नहीं होती है। मेरी बॉडी बहुत बार चेंज हुई है, और ऐसा नहीं है कि कभी श्रेडेड रहते हैं, कभी गेन हो जाता है। और जब मैं जिनको लुक फॉरवर्ड करती हूँ, मैं उनकी स्टोरी देखती हूँ, और जब मैं उनकी स्टोरी देखती हूँ और वो बोलते हैं कि 3 महीने से आई एम इनटू दिस ऑफ ट्रैक, मेरा 12 किलो बढ़ गया है, 10 किलो बढ़ गया है, एंड मैं सोचती हूँ जब ये इतने अच्छे पोस्ट पे रहकर इनके संग प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो हम तो नॉर्मल फिटनेस जर्नी कर रहे हैं ना। तो आप हमेशा एक जैसे नहीं रह सकते हो, अप्स एंड डाउन आते हैं लाइफ में। यू कांट मेक एवरीथिंग फिटनेस। आप सिर्फ फिटनेस नहीं बना सकते हो कि बस यही करना है, अच्छा खाना खाना है, वर्कआउट करना है, ये लाइफ नहीं होती है। ये सस्टेनेबल लाइफ नहीं है, सस्टेनेबल लाइफ नहीं है, ये ड्रीमी लाइफ है। ठीक है, हम जैसों को जो है ही प्रोफेशन, जिनका प्रोफेशन ही फिटनेस है, एक बार वो ये सोच सकते हैं। बट एक नॉर्मल लाइफ जहाँ आपकी 9 to 5 जॉब है, जहाँ आप मदर हैं, जहाँ आप बिजनेस कर रहे हैं, आप सिर्फ फिटनेस नहीं सोच सकते हो। आपको वो फिट इन करना है, आपको वो प्रायोरिटाइज करना है अपने स्केड्यूल में। बट फॉर यू एवरीथिंग कैन नॉट बी फिटनेस। इतना ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए बस। वो ऑब्सेशन कभी कभी आपको डिप्रेस भी करता है, क्योंकि आप फिजिकली चेंज देखते हो, फिर वो काम में भी आपका आता है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ और होती है विच इज़ सोशल मीडिया में जो आप पिक्चर्स देख रहे हो, जो बॉडीज़ देख रहे हो, जो इंस्टाग्राम अकाउंट्स को आप फॉलो कर रहे हो, जिन लोगों को आप फॉलो करते हो, जब आप उनकी परफेक्ट बॉडीज़ देखते हो एंड देन यू क्वेश्चन योरसेल्फ कि यार ये कैसे इतने परफेक्ट दिख रहे हैं और हम क्यों नहीं, और हम कैसे कब हो सकते हैं। देयर इट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर। आज हम देख रहे हैं कि इनफैक्ट वेस्ट में या इंडिया में भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पे यंग बच्चे विच इज़ लाइक 15, 16, 17, 18 साल के, और बल्कि इनसे भी यंग, दे वांट द बॉडी स्टैंडर्ड्स। उनके अपने बॉडी स्टैंडर्ड नेचुरल से उनका काम नहीं हो रहा है। मतलब उनको लग रहा है कि नहीं, दिस इज़ नॉट लाइक मे बी आई नीड टू बल्क अप, मे बी आई नीड टू नीड अ डिफरेंट वेस्ट लाइन। ये जो चीज़ है, इसके लिए क्या जिम्मेदार है, और कैसे हम इसको, अब बच्चों को हम क्या सिखा सकते हैं भाई कि कैसे ये जो स्टैंडर्ड्स बन गए हैं ये नेचुरल नहीं है। तो मैंने ऐसे इंस्टाग्राम पर कभी ये बात बताई नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम इस पॉडकास्ट में ये बात बता रही हूँ कि इवन मैं जब
कुछ पोस्ट करती हूँ रिलेटेड टू फिटनेस या जहाँ पे मुझे पता होता है कि मुझे अपनी बॉडी शो करती है, मुझे बहुत चीज़ें देखनी होती हैं. लाइटिंग्स, कहाँ मेरा कर्व अच्छा आ रहा है, कौन सा एंगल अच्छा आ रहा है, कौन से एंगल में मैं अच्छी लगूंगी, कौन से एंगल में एक्चुअली लोगों को ये लगेगा कि ये फिटनेस मॉडल है. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. ये ज़रूरी है समझना कि ओरिजिनलिटी में बॉडी में कर्व्स होते हैं, सेल्यूलाइट्स होते हैं, ठीक है, पिगमेंटेशन होती है. लोगों को ये लगता है कि इतना परफेक्ट कैसे है, इतना परफेक्ट कुछ नहीं होता. मॉडल्स भी जो मैगजीन मॉडल्स होती है वो इतनी परफेक्ट नहीं होती, उन्हें बनाया जाता है, एक पूरी टीम होती है इसके पीछे. सो ये आपको कोई नहीं बताएगा कि इंस्टाग्राम वो होता है ना कि फेक इट टिल यू मेक इट. सो पीपल आर जस्ट फेकिंग इट. हाँ, जो लोग एक्चुअल जैसे, क्योंकि अब जैसे लोग बोलते हैं कि अगर बॉडी बनाई है तो शो करेंगे, वो तो करेंगे. हम मेहनत कर रहे हैं अपने शरीर पे, हम क्यों नहीं दिखाएंगे अपनी बॉडी. वो हमारा एक यूएसपी है, उससे हमारा काम चलता है. हम फिटनेस में है, हमें ब्रांड डील्स चाहिए रहती है, तो वो हमारी फिजिक जो हमने अर्न करी है, जो हमने मेहनत करी, तो वो हम दिखाएंगे. बट हर कोई अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखेगा. ट्रू. क्यों हम ऐसी कोई चीज़ करेंगे जिससे हम जो हमारे काम है वो अफेक्ट हो. बट रियलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए उस चीज़ का. शुरुआत में आई एम सो हैप्पी कि आई हैव ऑलवेज बिन अराउंड पीपल जिन्होंने मुझे गलत चीज़ों का गाइडेंस नहीं दिया कि भाई you'll have to take this, you'll have to eat this for this, you'll have to put something in your body which is not लाइक एथिकल. मुझे ऐसे कोचेस नहीं मिले अपनी लाइफ में, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट. क्योंकि आई हैव सीन कोचेस जिनके क्लाइंट्स को कुछ नहीं पता, बस उनको देते जाते हैं कि ये ले लो, ये खा लो. उनका कोई ब्लड चेकअप रूटीन नहीं है, उनका कोई इंटरनल चेकअप रूटीन नहीं है. बस उनको बता देते हैं कि अच्छा ये पिल्स खा लो, ये खाली पेट खा लेना, ये कर लेना, कुछ नहीं करना, कोई जिम मत जाना, कोई डाइट मत करना, बस ये खा लेना और तुम्हारा वेट कम हो जाएगा. एंड लोगों को ये समझना ज़रूरी है लॉन्ग टर्म के लिए, स्पेशली गर्ल्स. इंटरनल आप डैमेज हो जाओगे इंटरनली. आपके हार्मोनल इम्बैलेंस, आपके पीरियड्स नहीं आएंगे टाइम पर, और ये बहुत लेट पता चलता है फिर उनको. और कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि लोग बोलते हैं अगर जैसे कोई अपनी फिटनेस जर्नी में और वो अच्छा कर लेता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो कई लोग उनको ये भी बोलते हैं अरे इन्होंने भी तो यही लिया है, तुम भी यही लो. उनको पता नहीं मतलब है वो उनके लिए है भी या नहीं है ये चीज़. तो ऐसे किस तरह के गिमिकी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं ये वेट लॉस को जो बहुत प्रमोट करते हैं, ये ऐसे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं? पिल्स अवेलेबल हैं, टैबलेट्स की आप खाली पेट खा लो और ये आपका हो जाएगा. शेक्स अवेलेबल हैं. आई डोंट नो ये कितना काम करता है, कैसे आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव नॉट बीन इनटू ऑल दीज थिंग्स. तो ये शेक्स पीना सुबह शाम की, आप मील स्किप कर दो. आपकी बॉडी फ्यूल मांगती है, आपकी बॉडी फूड मांगती है, आप उसको शेक्स के संग कैसे कर सकते हो स्वैप. जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है आपको खाना तो पड़ेगा ना, वो चीज़ खाना ज़रूरी है. एक जो लोगों का ऑब्सेशन है कि रोटी चावल नहीं खाना है, मोटे हो जाएंगे. खाना ज़रूरी है. दैट्स और सबसे ज़्यादा जो बड़ा नुकसान होता है जब आप कार्ब्स का डेफिसिट करते हो, योर ब्रेन ऑल्सो गेट्स फॉगी. आप सोच ही नहीं पा रहे हो कुछ भी, सब आप मतलब भूल जा रहे हो. भूखे पेट भजन नहीं होते हैं ना. तो जो आप कार्ब्स का बता रहे हो, आप डेफिसिट में रह सकते हो. यू कैन ऐड प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन आपको फुलर रखता है. यू कैन ऐड प्रोटीन, यू कैन कट डाउन सम ऑफ द कार्ब्स, बट यू कैन जस्ट नॉट, मतलब आप उसको कंप्लीटली हटा नहीं सकते हो अपने मील से. कोई चीज़ किसी वजह से बनी हुई है. एंड दिस ऑब्सेशन ऑफ नॉट ईटिंग कार्ब्स आफ्टर 6, नमक छोड़ दो 6 बजे के बाद, खाना छोड़ दो. मेरे को आई एम सो हैप्पी. आई हैव नेवर सेड दिस टू माई क्लाइंट. मेरा एक लाइन उठा के ये बोल दे कि मैंने ये बोला 6 बजे के बाद खाना मत खाना. कोई इंसान जो 9 to 5 जॉब करता है, आप उसको कैसे बोल सकते हो? बट आई थिंक ये वो वैसी चीज़ नहीं है कि वन एडवाइस फिट्स ऑल वाली चीज़ है कि भाई एक ही एडवाइस सबको दिए जा रहे हैं विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि उनकी बॉडी की नीड क्या है, टाइप क्या है, क्या उनकी चैलेंजेस हैं. आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना. दैट इज वाई वी हैव डेजिग्नेटेड कोचेस कि यार आप थोड़ा बॉडी को समझो अपनी. दैट इज वाई वी हैव डिफरेंट बॉडी टाइप्स ना. हाँ, नहीं तो सारे एक जैसे ही होते लोग. आप बॉडी टाइप्स के हिसाब से ही डाइट बनाते हो. आप उनके ब्लड, इंसुलिन सब कुछ देख कर ही उनका बनाते हो ना डाइट चार्ट. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अब ये होता है कि अरे उसने 10 किलो वजन कम कर दिया. कैसे किया? सिर्फ कैसे किया? अच्छा ये लिया, अच्छा ठीक है सुबह ये खा लूँ, अच्छा ठीक है. मतलब आप किसी और क्या डाइट प्लान, खुद का डाइट प्लान कैसे बना सकते हो जबकि उसकी लाइफस्टाइल और उसकी मेडिकल हिस्ट्री
is all different, and your history, your lifestyle is completely different. You can't just copy someone's diet and sit, और फिर आपको नहीं आएंगे रिजल्ट, फिर आप बोलोगे नहीं कुछ तो किया होगा इसने जो मुझे नहीं बताया. कुछ नहीं किया, उसकी बॉडी को वो सूट कर गया, आपकी बॉडी को वो सूट नहीं करा. इट्स जस्ट दैट कस्टमाइज चीजें क्या होती हैं, इसीलिए एवरीवन कम्स एंड टेल्स कि कस्टमाइज डाइट बनाएंगे. विल गो थ्रू योर प्रोफाइल, विल गो थ्रू योर बॉडी प्रोफाइल, विल गो थ्रू योर BMR BMI, उसके बाद आपके बारे में बताएंगे कि आप ये ले सकते हो और आप ये नहीं ले सकते. करेक्ट. तो अब कैसे वो बैलेंस कैसे स्ट्राइक करें जहाँ पे हमें एक क्लीन डाइट लेनी है, साथ ही साथ हम अपने आप को भूखा भी नहीं मारना चाह रहे. तो हाउ टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन दीज टू? इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट अ इजी टास्क. बोलने में बहुत अच्छा लगता है, जैसे मुझसे लोग बोलते हैं कैसे कंट्रोल कर लेते हो, कैसे. मेरी भाई बहन वो मोमोज खाते हैं, बोलते दीदी एक खा ले, कैसे कंट्रोल करती है दीदी तू. तो जब आप किसी गोल, आपके पास गोल होता है और आप उस गोल पे काम कर रहे होते हो और आपको पता होता है कि वो, अगर आप बहुत ज़्यादा, आपका गोल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट गोल है और आपको पता है वो आपको अचीव करना है, वही आपका एक गोल है. तो जैसे एक, अगर आप फिटनेस जर्नी पर, जनरल फिटनेस जर्नी फॉर अ जनरल लाइफस्टाइल, उसमें आप सस्टेनेबिलिटी रख सकते हो, उसमें यू कैन ईट. आप अगर, मैंने हमेशा बोला है कि आप एक सैलेड खा के बॉडी नहीं बना सकते हो और आप एक चीट मील करके बॉडी खराब नहीं कर सकते हो. इट टेक्स लॉट ऑफ डेज, लॉट ऑफ मंथ्स टू रूइन बनी बनाई बॉडी, है ना. तो ऐसा नहीं है आप एक बार चीट मील करोगे, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर. एंड चीट मील करना जरूरी था, चीट डे जरूरी नहीं होता. वाई पीपल से ये चीट डे है, क्यों खाना है पूरा दिन गंद, क्यों खाना है? हैव चीट मील ना, एक मील खाओ अपने मन का. और वो जो सैटरडे नाइट की ड्रिंकिंग है, काउंट करो उसे चीट मील में, देन फॉरगेट संडे. कहीं तो बैलेंस करना पड़ेगा. एंड इफ यू रियली वांट टू हैव अ चीट डे, देन फॉरगेट अबाउट कि फिर रिग्रेट छोड़ो. बिकॉज जब हम रिग्रेट गिल्ट ट्रिप में जाते हैं ना, हमारा नेक्स्ट डे उस गिल्ट ट्रिप में ही चलता है. अब क्या करेंगे जाकर, कल तो खा लिया, आज और खा लेते हैं, एक दिन और खा लेते हैं. उसको एक्सेप्ट कर लो, गॉन बाय, खत्म, गया, टाटा बाय बाय वाला सिस्टम है. नाउ स्टार्ट अगेन फ्रेशली. तो ये हम ना मंडे ब्लूज और ये इसमें रहते हैं कि हो गया, ठीक है यार, एक बार खा लिया, अब ठीक है एक और बार खा लेते, क्या ही होगा. बट ये तब आता है जब आप सस्टेनेबल वेट लॉस करते हो, आपका चीट मील चलता है. बट जैसे हमारे लिए, अगर हमारा है कि वी आर इनटू कटिंग, वी आर इनटू श्रेडिंग, हमको रहना पड़ता है वेरी स्ट्रिक्ट. हमारा, आप समझो, अगर मेरे को बोला है कि ये आपका मील 120 ग्राम का मील है जिसमें आपको 100 ग्राम चिकन और 60 ग्राम राइस है, तो वही खाना है. आई कैन नॉट स्विच माई मील. और वो कैलोरी काउंटेड रहता है. आप, मैं जब कैलोरी काउंट्स वाले मील्स में जाती हूँ ना, मैं एक चावल का दाना भी नहीं छोड़ती हूँ. वो भी ऐसा लगता है कि ओह दिस इज वेस्टिंग, ये मेरी बॉडी में जाना चाहिए. तो वो हमारे लिए ज़रूरी होता है, बिकॉज वी आर इनटू सम बॉडी बिल्डिंग वाला सिनेरियो, उनके लिए ज़रूरी होता है. तो हमारे लिए वो एक मोमो का पीस सिर्फ एक मोमो का पीस नहीं होता, वो हम 10 दिन पीछे चले जाएंगे. वो हमारा 10 दिन. तो ऐसा होता है, होता है. That is why you need to be very strict with your diet. Very strict. लोग नहीं समझते, लोग कहते क्या होगा यार, एक खाने से थोड़ी नहीं होंगे. आई अग्री, बट हमारा जो गोल है वो अलाउ नहीं करता है, वो नहीं करता है. इसीलिए बोलते हैं कि बॉडी बिल्डिंग एक तपस्या है. आपको वो तपस्या करनी पड़ेगी. और वो क्या चीज़ें हैं जिनसे लोग इन्हीं चीज़ों को करते करते बहुत सारा, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स है जो इस बार बहुत लाइमलाइट में आए कि वो कुछ भी बोल दे रहे हैं कि मैगी खा ले भाई, तू अल्कोहल ले ले, है ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. तो डेफिनेटली दे आर पुटिंग इन समथिंग इन देयर बॉडीज जो उनको मेटाबॉलिज्म को कुछ ऐसे कर रहा है कि भाई उनकी बॉडी पे अभी असर नहीं दिख रहा है. लेकिन गोइंग फॉरवर्ड कुछ ही लोग हैं जो सामने आए और फिर पता चला कि भाई साहब उन्होंने अपनी बॉडी भी सत्यानाश कर ली और अपनी वो जो इमेज बनाई थी वो भी चीज़. द पॉइंट इज कि वो बस अपने व्यूअर्स के संग खेलते हैं कि उनको ये पता है कि मैं कहाँ बिकूंगा, मेरी चीज़ें कहाँ चलेंगी. अब इनिशियली जैसे आप बात कर रहे हो जो मैगी वाला सिनेरियो, इनिशियली उनको ये पता था कि ये सिर्फ लाइमलाइट पे आने की चीज़ें हैं कि मैं कहाँ बिक सकता हूँ, मेरी चीज़ें कहाँ बिक सकती हैं. ठीक है, मैं क्या शॉकिंग दे दूँ लोगों को, क्या कंट्रोवर्सी दे दूँ, ऐसा हुक दे दूँ कि लोग टिके रहे मेरे ऊपर. और कई प्रोमिसेस करने के बाद उन्होंने प्रोमिसेस तोड़े भी हैं. तो क्या होता है, अब पहले उन्होंने इनिशियली ये बोलते हैं कि ये ले लो, इनसे बॉडी बन जाएगी, ये खा लो, ये खा लो. और जब उनको ये रियलाइज़ हो जाता है कि यार, अब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने अपने क्लाइंट को प्रॉमिस किया
कि मैं तुम्हारा 3 महीने में इतना वेट लॉस करा लूंगी, तुम ये ले लो, ठीक है। अब वो 3 महीने में नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे पता है कि ये तो लेंगी लेकिन इसके संग वेट वर्कआउट और वो सब भी तो करना पड़ेगा, लेकिन ये तो कर नहीं रही है वर्कआउट और डाइट। तो मैं ये बोलूँगी नहीं, ये प्रोडक्ट्स लेकर कर लो तुम। अब वो 3 महीने में नहीं हो पाया, अब मैं क्या बोलूँगी, इस प्रोडक्ट्स में ही खराबी है। मैं कहीं भी अपने ऊपर ब्लेम नहीं लूँगी, मैं प्रोडक्ट पे डाल दूंगी कि ये प्रोडक्ट ही खराब है, इसको मत लेना। फिर आप लेवल 2 पे जाओ, फिर लेवल 2 पे मैं जाऊंगी। अब जब आप वर्कआउट और डाइट से नहीं कर पाए अपनी बॉडी सही, तो आपने पूरा मूवी बदल दी। अब आप टारगेट उस ऑडियंस को कर रहे हो जो ऑडियंस के संग आपको सिंपैथी चाहिए, कि देखो मेरी बॉडी खराब हो गई इससे। पर आपने जिसको बताया कि ये लेना है, वो तो ले रहा है पिछले 6 महीने से, अब क्या उसका। नहीं तो यार ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज नहीं करता कि आप किन लोगों को सुने, कौन है जो सही मायने में जो सही तरह की एडवाइस दे रहे हैं कुछ चीज़ें। श्रवण, पता सबको होता है, पता तो चलता है, लेकिन फिर पता भी सबको लोग होता है who is faking, who is making you fool, सबको पता होता है। बट आई डोंट नो क्यों ना समझ करके भी हम उस चीज में चले जाते हैं। इज इट बिकॉज कि पीपल वांट शॉर्टकट्स? डेफिनेटली पीपल वांट शॉर्टकट्स, पीपल मेहनत नहीं हो रही है लोगों से। 3 महीने में बॉडी बनाते हैं लोगों से। देयर वाज वन रील जो बहुत फनी थी, किसी इन्फ्लुएंसर ने ही उसको किया था कि एक बच्चा आता है 18-19 साल का है, थोड़ा सा चबी, और वो आके कहता है, बोला कि मेरे को ना बॉडी बनानी है, ये चीज़ें वेट लॉस करना है, ऐसा ऐसा करना है, मेरे को शादी में शेरवानी पहननी है, ऐसा ऐसा, ये फिट बना दो ये चीज़ें। तो कहता है ओके जी, हो जाएगा जी, हो जाएगा जी, ये लो आपका ये वाला, ये न्यूट्रिशन का पार्ट है, ये ऐसा है, ये चीज़ है। तो वो पूछता है फिर उसके कि भाई शादी कब है? कहता आज शाम को है। हाँ, आई सॉ दैट रील। उसको फिर मारता है। आई सॉ दैट रील। मैं यही बोल रही हूँ कि मैं तो सीधे बोलती हूँ कि मैं आपको क्या किसी मशीन में डाल रही हूँ क्या? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपको किसी मशीन में डालूंगी और आप वो शेप आएगा आपका? तो इतना ज़्यादा। और एक जो लोगों को रहता है कि अगर हमने जिम फीस दी है, अगर हमने कोच को पे किया है, आप मुझे पतला करके ही रहोगे। हाँ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने नहीं करके दिया, मैंने आपको पे किया है, आप मेहनत करोगे नहीं और आप मुझे ये बोलोगे कि आपने तो कहा था। आप रात को जाके शादियों में खा रहे हो अपना पानी पूरी, आप अपने बिरयानी खा रहे हो, और फिर आप नेक्स्ट डे मुझे आके बोलते हो। मैं जैसे ऐसे, अब हम लोग इतने ज़्यादा यूज्ड हो गए कि चेहरा देख के बता देंगे कि तुमने कल क्या खाया है। सो दिस वन ऑफ माई क्लाइंट आती है मेरे पास, दीदी यार आज 1 किलो वजन कम बढ़ा हुआ आ रहा है, दीदी पता नहीं क्यों आ रहा है। मैंने कहा मेरे को जल्दी से बता दे कि तूने कल क्या क्या खाया है, नॉर्मल अपनी डाइट बता। सुबह को ये खाया, रात को फिर मैंने ये स्प्राउट्स खाए, दिन में स्प्राउट्स खाए थे, हाँ शाम को बस चाय पी ली थी। पर दीदी, मैंने कहा अच्छा ठीक है, आई वॉज वेरी हैप्पी। फिर मैं दिमाग लगाने लगी, फिर इसका 1 किलो वजन क्यों बढ़ा है? मैंने कहा मैंने कहा रात को डिनर में क्या खाया? दीदी वो थोड़ी सी रबड़ी खा ली थी। मैंने कहा ओडेसिटी देख रही हो तुम अपनी, कि तुम मुझसे पूछ रही हो कि तुम्हारा 1 किलो वजन। इट डजेंट मैटर कि आपका एक रात का मील के बाद 1 किलो वजन कम होता है, वो काउंट नहीं होता। बट यू नो द आंसर, दैट यू हैव ईटन समथिंग विच विल स्पाइक योर इंसुलिन एंड विच विल स्पाइक योर वेट। तो यू हैव द आंसर। पीपल आर सो मेटिकुलस, डेली बेसिस पे वो ट्रैक करते हैं। सी 2 तरीके की चीज़ें होती है इसमें। आई ट्रैक डेली बेसिस पे, ठीक है। अब मैं मना भी करती हूँ अपने क्लाइंट को और मैं बोलती भी हूँ। मैं 2 तरीके के मेरे क्लाइंट्स होते हैं। एक तो मुझे ना इसमें ना आपको पढ़ना पड़ता है क्लाइंट्स की मेंटालिटी, कितने वो इमोशनली स्ट्रांग है अपने आप को लेकर। अगर मुझे ऐसा लगता है मेरे क्लाइंट को अपने वेट से कोई लेना देना नहीं है, वो स्ट्रांग है इस बात को लेकर और बहुत फर्म है कि मुझे तो ये करनी है, मेरी तो फिटनेस जर्नी है, और वो समझदार है इस बात को लेकर कि वेइंग स्केल का कोई लेना देना नहीं है, आप वेइंग स्केल से जज मत करो, उसको तो मैं बोल देती हूँ कि यू नीड टू ट्रैक डेली, क्योंकि मुझे ये देखना है कि जो मैं तुम पे काम कर रही हूँ वो काम कर रहा है, और क्या तुमने जो कल खाया वो वर्क कर रहा है, और तुम्हें कितना करना है। पर जहाँ पे मुझे लगता है समवन इज नॉट मेंटली स्ट्रांग, और वो शायद वेइंग स्केल से अपने आप को जज करेगा और अपनी फिटनेस जर्नी बीच में छोड़ देगा, या तो मुझे छोड़ देगा कि दीदी तो जान, उसको ये नहीं समझ में आएगा दैट इट टेक्स टाइम। तो ये ना सब्जेक्टिव है। आप अगर स्ट्रांग हो, जैसे आई ट्रैक डेली, क्योंकि मुझे ये पता होना चाहिए कि मैंने कहाँ गलती करी कल एंड कहाँ मुझे सुधारना है। इज इट समथिंग, जैसे अगर कोई वेट लॉस जर्नी पे है, इट हैज टू गो डाउन, इट हैज टू, लाइक आइडियली your fat percentage will go down. Yeah, it fluctuates. आप अगर ये सोचो कि ओवरनाइट आपका 1 किलो वजन बढ़ गया, that's completely fine, बढ़ता है। Your water retention
कभी कभी आप सॉल्ट ज़्यादा ले लेते हो, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा स्टाफ करते हो, और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो आपकी मसल भी पंप रहती है। okay. तो वो दिखता है वर्कआउट। तो वेट का कोई लेना देना नहीं है कोई वेट लेना लॉस से, वेट नंबर्स का, वेइंग स्केल का। आप उसको एज अ वेट लॉग रखो सिर्फ अपना प्रोग्रेस देखने के लिए, Correct. प्रोग्रेस चेक करने के लिए। डोंट जज योर फिटनेस जर्नी, जज योर फिटनेस जर्नी थ्रू योर क्लोथ्स, जज योर फिटनेस जर्नी थ्रू योर स्ट्रेंथ, okay. जज योर फिटनेस जर्नी कि आपकी वेट लिफ्टिंग कितनी अच्छी हुई है। मतलब अगर एक टाइम पे आप मतलब you 2.5 started के with- डंबल से भी शिवर करते थे, Okay. आज आप 10-10 के डंबल उठा रहे हो। Okay. वे आप ऐसे जज करो ना अपनी फिटनेस जर्नी, वे आप मेंटली कितना स्ट्रांग हुए हो। और एक और चीज़, इस चीज़ को बहुत कम लोग बात करते हैं, वर्कआउट और वेट लिफ्टिंग सिर्फ आपको फिजिकली नहीं सपोर्ट करती है, आप अदर एरियाज में भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनते हो। True that. क्योंकि मैंने ना ये स्टडीज़ में कहता है कि जितना कम आपका फैट परसेंटेज होगा ना, उतने आप स्मार्ट रहोगे, उतना आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा वर्क करेगा। तो आप अदर एरियाज में भी ना डिसिप्लिन बनते हो, बहुत डिसिप्लिन बनते हो। आप जब वर्कआउट को स्केड्यूल करते हो ना, आपका पूरा दिन स्केड्यूल्ड हो जाता है एंड यू फील वेरी एनर्जेटिक, वेरी बूस्टअप। सो ये चीज़ों पे हम बात नहीं करते, हम सिर्फ बात करते हैं पतला मोटा वेट, हम सिर्फ इस चीज़ों पे बात करते हैं। I think I can tell there is a book called Dopamine Nation and it talks about dopamine. डोपामिन रिलीज, And with workout, dopamine release होता है बॉडी में। ट्रू। लेकिन वो जो डोपामिन का रिलीज है दैट इज सो स्लो कि वो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली एडिक्टेड एकदम नहीं होते हो जितना आप दूसरी चीज़ों से होते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर प्लेइंग वीडियो गेम्स या फिर आप कोई और ऐसी कोई मील ले रहे हो, ये चीज़ें, उससे भी आपको डोपामिन हिट होता है। वो इतना जल्दी स्पाइक होता है डोपामिन, तो उसमें एडिक्टिव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जो हम मेहनत करके जब डोपामिन कमाते हैं, बॉडी में डोपामिन तो रिलीज होगा वर्कआउट से भी, वो ज़्यादा लंबे समय तक सस्टेन रहता है और आपके अंदर की जो क्रेविंग होती है ना, उसको कम करता है। दैट इज़ वाई डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ऐसे लोगों का कि जो वर्कआउट करता है। ट्रू, डिसिप्लिन वर्क हर फील्ड में बढ़ जाता है आपका True that. डिसिप्लिन, आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। एंड योर सेल्फ रिस्पेक्ट, योर सेल्फ इमेज ऑल्सो कि यार आप मतलब लाइक यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ। इट इज़ नॉट बिकॉज कि आपकी पहले कोई इनसिक्योरिटी, वो इनसिक्योरिटीज खत्म नहीं होती है, बट आपका सेल्फ रिस्पेक्ट इंक्रीज हो जाता है। आप ये सोचते हो मैं सुबह 6 बजे उठ के जिम जा रही हूँ, ओ माय गॉड यार, वाह, मैं वापस आके अपना प्री वर्कआउट मील भी बना रही हूँ। तो आपकी रिस्पेक्ट, और जब आप अपने आप को रिस्पेक्ट देते हो, पूरी दुनिया आपको रिस्पेक्ट देती है। आप अपने आप को नहीं रिस्पेक्ट दोगे, अपना ख्याल नहीं रखोगे, नो वन विल केयर, नो वन विल केयर। आप किसी एक 100 लोगों के रूम में जाओ, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, बिल्कुल आप बिल्कुल अपने स्ट्रॉन्ग हेडेड जा रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा व्हाटएवर हूएवर इज थिंकिंग आपको, क्योंकि आपने वो सेल्फ रिस्पेक्ट अपने काम के थ्रू कमाई है। और मानो ना मानो, एक एक्सरसाइज और वर्कआउट एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है जो आपको हेल्प करता है इस चीज़ में, बहुत बड़ा। एंड मैंने बहुत बार मेरी जिम में भी वो पोस्टर डला हुआ है, आई होप मुझे याद हो, कि योर पर्सनैलिटी स्पीक्स बिफोर यू स्पीक, एंड दिस वर्क्स श्रवण, ट्रस्ट मी। मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं कहीं जाती हूँ ना, पहले ही बात हो जाती है कि व्हाट अ फिजिक, योर पर्सनैलिटी स्पीक्स ना, आप बहुत डोमिनेंट लगते हो, तो ये आपने अर्न किया है ना, तो ये ज़रूरी है। So they say the first impression is created in first 7 seconds. 7 seconds. And even before you speak a word, there are 2-3 things that people judge you because you also judge on the basis of that. The one is how you appear. Okay. Okay, appear, 2 things. What your body is, your like shape and size, and then how you're carrying yourself, which is your clothes and all. And basis on that, because उससे ज़्यादा तो वो कुछ और अंदाज़ा लगा भी नहीं पाएगा। वो उतने से पे हमारा सर्वाइवल जो मैकेनिज्म है, द प्राइमल ब्रेन इतना जल्दी प्रोसेस करता है, वो सारा जजमेंट ऑलमोस्ट हम कुंडली निकाल लेते हैं कि यार ये इंसान कितना वर्कआउट करता होगा, क्या करता होगा, कितना सेल्फ डिसिप्लिन होगा, कितना सेल्फ डिसिप्लिन होगा। जो प्राइमरी क्वालिटी होगी किसी इंसान की, जो मैं, जैसे मुझसे कुछ पूछते हैं कि आपको कैसे लड़के पसंद हैं, या आप क्या देखती हो लड़कों में, मैं अगर हम लार्जर स्केल पे देखें फॉर अ परमानेंट वाली वो नहीं, बट अगर फर्स्ट इंप्रेशन में जो देखती हूँ जो कि वो कितना सेल्फ डिसिप्लिन है, हाउ मच ही इज़ विलिंग to push himself for his health and fitness. Wow. Why? 2 reasons. First,
एक तो वो सेल्फ डिसिप्लिन होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, और अगर वो अपनी हेल्थ एंड फिटनेस पे ध्यान दे रहा है तो वो अपनी फैमिली में भी बोलेगा कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड फिटनेस. एंड समवन हु इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ हिमसेल्फ ओनली, व्हाट विल वी, मतलब हम उससे एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं कि वो अपने स्पाउस को, अपनी गर्लफ्रेंड को, या अपनी मदर को, या अपनी बहन को पुश करेगा. तो एक मैन में क्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ एंड फिटनेस पे ध्यान दो. इट इज़ नॉट अबाउट टू बी जेक्ड, हमेशा जेक्ड अप या श्रेडेड रहना या बाइसेप. जनरल फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो बेसिक थंब रूल क्या हुआ, अगर कोई यंगस्टर है वो कैसे पता कर सके कि उसका लेवल ऑफ फिटनेस क्या होना चाहिए? जैसे हमने बात किया था कि बेसिक मूवमेंट्स ओल्ड एज में अगर आपके हैं तो, लेकिन एक कोई बंदा है 20 साल से 30 साल 40 साल तक के, लेट्स कंसीडर कि इस एज ग्रुप के लोग हैं, तो कोई बेसिक थंब रूल है कि यार अगर आप ये कर पा रहे हो तो आपकी बेसिक फिटनेस ठीक है? बेसिक फिटनेस आप किसी से जज नहीं कर सकते हो ऑनेस्टली. अगर आपकी मतलब आप ये कर पा रहे हो तो यू कैन डू. जैसे मैं आपको वैसे बता रही थी जब हमारी पहले बात हुई थी कि कोच को इस चीज से जज किया जाता है कि उसकी बॉडी अच्छी है क्या, भले ही वो इंटरनली उसकी डैमेज है बॉडी, है ना. तो ये इसका कोई, जबकि मतलब अगर आप 10-20 पुशअप मार रहे हो तो यू आर वेरी गुड. मतलब आप तो क्या सेल्फ डिसिप्लिन होंगे, क्या आप डाइट करते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है. सबका स्ट्रेंथ कैपेसिटी अलग होती है. जैसे आई एम समवन, आई हेट पुशअप्स, बट शायद मैं कहीं और फील्ड में किसी और मूवमेंट में बहुत अच्छी होंगी, तो आप इससे जज नहीं कर सकते. बट इफ़ यू आर अ बिगिनर और आप स्टार्ट करना चाह रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी जनरल फिटनेस कहाँ से स्टार्ट होगी, क्या स्टार्ट होगी, बस आपके वर्कआउट स्प्लिट्स बहुत अच्छे होने चाहिए. यू शुड कवर एवरीथिंग. मतलब ये नहीं, जैसे आई हैव सीन बहुत सारे लड़के दे स्किप लेग वर्कआउट. ओके, डू यू डू लेग वर्कआउट? हाँ, मतलब अभी तो लेग ही चल रहा है सारा, क्योंकि बैडमिंटन. हाँ, because they more focus on upper body, Yes, chest, yes. bicep, back. I have seen those bodies also. Legs are like skinny legs. है ही नहीं legs. अगरबत्ती legs हैं. आप मैं at times compare करती हूँ कि मैं कहीं बैठी हूँ और मैं someone who's working out also अपने लेग्स देखती हूँ और सामने वाला who's not doing legs. मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर आप लेग्स नहीं कर रहे हो, you are really doing a great job, you are not doing a great job. Legs वन ऑफ द बड़े मसल होते हैं जो हमारी बॉडी के, मल्टीपल मसल्स होते हैं उसमें, वो ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है. यू आर ऑल जेक्ड अप ऊपर से, यू आर नॉट मारोफाइंग लेग्स, मारते ही नहीं है लेग्स, डरते हैं कि क्या हैवी शिट है. एंड आई हैव, मेरी जिम में देवर दिस ग्रुप जो लेग्स नहीं करते थे, एंड वन डे दे सॉ मी डूइंग हिप थ्रस्ट. ठीक है, और आई एम अ लाइक लेग फ्रीक, मुझे आई डू थ्राइस वीक लेग्स. उन्होंने मुझे करते हुए देखा, लिटरली उनकी आंखें झुक गई कि हम तो लेग्स मारते ही नहीं है. एंड आज वो 100 के स्क्वाट्स मारते हैं, क्योंकि उस दिन उन्होंने मुझे देखा था. तो लेग्स मारना ज़रूरी होता है. तो ये जो आप बोल रहे हो कि जनरल फिटनेस, तो आपके वर्कआउट स्प्लिट्स में सब आना चाहिए. कृतिका, इसमें एक स्टडी हुआ है जिसमें ये पता चला है, दैट स्टडी सेज कि द पीपल हैव स्ट्रॉन्गर लेग्स, they have higher chances of better longevity in life. उनकी longevity हाई रहती है. That is why आपकी ये muscles, leg muscles are so important to your body. You really need to work on legs का बहुत बड़ा contribution होता है आपकी बॉडी में, बहुत बड़ा contribution होता है. और मतलब ना सिर्फ एस्थेटिकली, नॉट एस्थेटिकली, आप कितना ही एस्थेटिकली कर लोगे, बट स्टिल आपकी जनरल मूवमेंट आपके लेग्स से ही होती है. Correct. आपको चलना ही अपनी बॉडी से है ना. क्यों बोलते हैं योर बॉडी इज अ टेम्पल? फॉर सम रीजन हम बहुत लेट समझते हैं ये, बट अब जाकर समझ आता है कि योर बॉडी इज अ टेम्पल. आपको बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को पूजने की ज़रूरत है. तो एंड आई हैव ऑल्सो ऑब्जर्व्ड द वे यू ईट और यू प्रायोरिटाइज योर मील्स tells a lot about how much you care about your body. So true. There is somebody who says that saw me a person and I'll tell you how long they saw me the habits. I'll tell their habits, particularly fitness habits, तो पता चल जाती है. So I want to add this one story with you. तो इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था, आई हैड अ ग्रुप. ठीक है, 8-10 फ्रेंड्स थे हम लोग. कोई नहीं करता था वर्कआउट, तो मैं भी नहीं करती थी. तो हमने स्टार्ट हुआ मेरे से और मेरी एक और फ्रेंड से. तो हम अब वीकेंड्स पे, हर वीकेंड मिलते थे हम. अब जब मैं इनिशियली वीकेंड्स पे जाती थी, मुझे टेंशन होती थी मैं बाहर क्या खाऊं. ठीक है, अब कुछ समझ नहीं आता था, सब ऑयली, so many choices to choose from. not so many choices to choose from, but what to eat. मतलब बाहर जाके आई वाज सो
फोकस्ड ऑन माई डाइट Okay, कि मैं okay, क्या खाऊं, मतलब मुझे नहीं खाना ये सब क्योंकि हर वीकेंड है, आई कांट जस्ट अफोर्ड टू ईट, हर वीकेंड पे मैं चीट नहीं कर सकती. सो ये सबके संग होता है. सो आई वांटेड टू टेल कि कैसे टैकल करते हैं. तो आई हैव ऐसा ग्रुप बैठे थे, तो दे स्टार्टेड पोकिंग मी कि एक मील से क्या होता है, खा लो, एक मील से क्या होता है, और है ना. तो आप जब अपनी फिटनेस जर्नी में होते हो ना, आप इतने ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हो इन अ पॉजिटिव वे कि आपको नहीं फ़र्क पड़ता कि आपके दोस्त आपको जज कर रहे हैं कि आप मील नहीं खा रहे हो उनके संग. और ये चीज़ मैंने देखी है कि पीपल, आपको लोग डाइट का खाना खाने के लिए वो नहीं करते हैं, बूस्ट नहीं करते हैं या मोटिवेट. आप अल्कोहल के लिए कितना बूस्ट करते हो अरे साहब, जैसे तो पता नहीं कितनी अच्छी चीज़ है वो. हाँ, आप बिल्कुल एकदम गिल्ट ट्रिप में डाल देते हो, दारू नहीं पीते, कैसे लोग हैं, कैसे मज़ा करते हो लाइफ में. तो आपने कभी हेल्दी खाने के लिए किसी को इतना वो करते हुए देखा कि छोड़ यार, क्या बर्गर पिज़्ज़ा खा रही है तू, ये खा. तो आप तो कई बार मेरे को ये क्वेश्चन आता है कि दीदी हम बैठते हैं ना तो हमको ना गिल्ट ट्रिप में डाल देते हैं, तू क्या ये सैलेड खाती रहती है या ये क्या. मैंने कहा चेंज द ग्रुप, चेंज द ग्रुप राइट नाउ. ब्यूटीफुल आंसर. चेंज द ग्रुप, देयर इज नो वे अराउंड. तुम नहीं समझा सकते, तुम नहीं समझा सकते ऐसे लोगों को. चेंज योर कंपनी. अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स. मैं तो एक ही आंसर देती हूँ, चेंज योर कंपनी, चेंज द पीपल. अभी के अभी, डजेंट मैटर कितना तुम्हारा हिस्ट्री है फ्रेंडशिप का, डजेंट मैटर. एंड टुडे आई एम नॉट इन कॉन्टैक्ट विद दोज फ्रेंड्स एंड दे आर नो वेयर. सो द पॉइंट इज कि आपको अपना गोल पता होना चाहिए. यू नॉट नीड टू चेंज योर गोल. अपना गोल क्यों चेंज करना. सही बात है. फॉर द सेक ऑफ पीपल, नो. चेंज योर प्लान ना, डोंट चेंज योर गोल. तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि ये ऑब्स्टिकल्स आते हैं. ऑब्स्टिकल्स आते हैं क्योंकि मेरे ना क्लाइंट्स जो है ना बहुत सारे मैरिड भी हैं. तो उनकी ना वो जब बैठती हैं, डिनर है किसी का, दे आर प्रिपेयरिंग फूड बट दे आर नॉट ईटिंग बिकॉज दे वांटेड टू प्रायोरिटाइज देयर डाइट. तो उनको फिर टॉन्ट मार देते हैं उनके फैमिली वाले कि और कई बार होता है ना कि जब आप अपनी जर्नी में बहुत बिगिनिंग में होते हो ना, तो यू डोंट हैव, आपको पता है आप क्या कर रहे हो, राइट. बट लोगों के सामने आप एविडेंट नहीं होते ना, आपकी फिटनेस आप उनके लिए नहीं होती है. वो देख रहे हैं कि अरे यार, हाँ बोले कुछ नहीं हो जाता, कहीं कितने दिन से जा रहे हो, वो फलाने गए थे, उनका भी कुछ इनिशियली तो होगी नहीं ना एविडेंस, है ना. यही लोग जो आपसे पूछ रहे हैं कि मतलब बोल रहे हैं, ताने मार रहे हैं, यही लोग जब आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे आपसे पूछेंगे ना क्या खा रहे थे, कैसे किया. सो हाउ यू डिड इट. आपसे मैंने एक कैप्शन डाला था, जो लोग मेरे इस पे सवाल उठाते थे कि मैं क्या कर रही हूँ, आज मैं उनकी पर्सनल ट्रेनर हूँ और मैं लेजिट हूँ, मैं हूँ. सो आई फील सो प्राउड. यही मेरी विन है कि जो लोग मेरे काम पे क्वेश्चन करते थे, आज मैं लेजिट उनकी कोच हूँ और मैं उनको पतला कर रही हूँ. सो दिस इज माई जर्नी. इफ यू आस्क माई जर्नी, दिस इज माई जर्नी. लवली. सो कृतिका, एक चीज, you know, we don't see a lot of female bodybuilders, particularly हमारे जैसे शहरों से बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते हैं. फिटनेस ट्रेनर्स भी हमें बहुत नहीं मिलते हैं. How did you convince your family to let you do this? And at the same time, what makes you कि यार ये मतलब what makes you choose this as a career? बहुत हडल्स आते हैं बिकॉज ये बहुत ईजिली अप्रोचेबल प्रोफेशन नहीं है फॉर विमेन. सो व्हेन आई डिड दिस, जब वेट लॉस हो गया तब तो आई वाज इनटू कि मेरे को खुद ही वर्कआउट करना है. बट व्हेन आई थॉट कि मुझे इसको प्रोफेशन बनाना है, तो आई स्टार्टेड विद गिविंग छोटा छोटा ट्रेनिंग जिम में. ठीक है. तो देयर वाज दिस लेडी हु केम टू माई फादर वन डे, एक शादी पर. शी वॉज गोइंग थ्रू अर्थराइटिस. ठीक है. तो उन्होंने मेरे को ये बोल के ज्वाइन कराया था कि मैं अपने वॉशरूम से, अपने बेड से वॉशरूम भी नहीं जा पाती हूँ, मैं चल नहीं पाती हूँ. मूवमेंट, मैंने बोला था मूवमेंट नहीं है, तो उनके मूवमेंट्स नहीं थे. डॉक्टर ने उनको वेट लिफ्टिंग बोली थी. वो बहुत मुश्किल से मेरे पास आती थी, 2 जनों के संग उनको लेकर आते थे. तो वो उनको मैंने धीरे धीरे पर्सनल ट्रेनिंग करके इतना केपेबल बना दिया था 3 से 4 महीने में कि वो एटलीस्ट खुद का काम खुद छोटा छोटा बेसिक मूवमेंट्स कर सके. सो वो शादी में मिली मेरे पापा से. वो रोई मेरे पापा के आगे कि इसकी, आपकी लड़की की वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ शादी पे और इतनी अच्छी लग रही हूँ. ये नहीं होती तो शायद मैं अपने बेड पे पड़ी होती. एंड फिर मेरे पापा ने आके बोला, ऐसा क्या करती है तू. मेरे पापा ने बोला, भाई कौन सा वो झाड़ फूक करती है तू, ये कौन सा. मैंने तो कुछ नहीं किया. क्या बोल रही थी. कहते कुछ नहीं. वो बोल रही थी कि मैं वॉशरूम से वो नहीं जा पाती थी. मैंने कहा पापा वो उनको अर्थराइटिस है
वो अपने बेड से जैसे पैरालाइज हो जाता है, वो वैसे रहती थी कि एकदम से उनको कुछ भी नहीं हो पाता था। तो एक दोनों ने मुझसे बात करी, वो आती थी 2 जनों के संग मेरे संग ट्रेनिंग लेने, तो मेरे से ट्रेनिंग लेने। तो फिर पापा बोलते हैं कि फिर मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने उनको फिजिकल मूवमेंट कराया और मैंने उनको ये कराया। तो क्या होता है जब आप काम करते हो तब आपको कोई सपोर्ट नहीं करता है, और ये पेरेंट्स के साथ भी लागू होता है, आप बोलो या नहीं बोलो। जब आप काम करते हो कुछ ऐसा काम जो एक्सेप्टेबल नहीं होता, हटके होता है, no one will support you. The moment you will become successful, आपको सपोर्ट खुद ब खुद आने लगता है। तो इनिशियली जब मैं काम कर रही थी, मैं मतलब मेरे घर में ऐसा है कि इफ़ दे आर नॉट स्टॉपिंग मी, दे विल नॉट इवन डिस्कस अबाउट इट, कि इट इज़ नॉट कि नहीं करना है या क्यों कर रही हूँ। दे विल नॉट स्टॉप मी एंड दे विल नॉट अग्री ऑल्सो। सो दे विल बी लाइक कि या तो सीख जाएगी ठोकर खा के वापस आ जाएगी, या तो कुछ कर लेगी। सो आई एम सो मच, इसमें मैं प्रिविलेज्ड हूँ अपने पेरेंट्स के संग। एक और बहुत बड़ा रीज़न है जो कई बार हम लोग नहीं इसको समझ पाते हैं, वही चीज़ है कि हमारे पेरेंट्स ना हमारे लिए हमेशा एक अच्छी लाइफ और सिक्योर लाइफ, सेफ एंड सिक्योर लाइफ इमेजिन करते हैं। ट्रू। जो भी आप काम कर रहे हो जिसको लेकर एविडेंस नहीं है आपके आसपास, आपके समाज में, दुनिया में कहीं भी हो, आपके आसपास नहीं है, यानी कि आपके पेरेंट्स नहीं देखा है वो उसकी आपके पेरेंट्स ने अगर उसके सक्सेस नहीं देखे तो दे डोंट फील कि यार आपके लिए ना ये एक सिक्योरिटी भरा फैसला रहेगा। सो दे वांट दैट आंसर। दैट इज वेयर वी सी कि पेरेंट्स ना इमीडिएटली सपोर्ट नहीं करते हैं, या फिर वो बिल्कुल एकदम ब्लाइंड फेथित होके कि नहीं मेरे को तो बच्चे को जैसा बोल रहा है वैसे करते हैं, विच इज डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि बिकॉज एक अच्छा पेरेंट ना बहुत क्रिटिकल भी होता है और होना ही पड़ता है। आप बताओ, आप जब करोगे ऐसे तो फिर आपके लिए भी एक वो क्रिटिकलिटी आएगी ना यार कि इसकी वाइबिलिटी क्या है, ये थोड़ा सा देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। सो I think it's a very interesting thing that you brought it up. But a lot of people, they don't understand कि हमारे पेरेंट्स हमें क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। I think you need to earn this. You really need to, and you need to give your parents time also. Yes. Why you want everything कि मैंने बोला है तो मान जाओ? मान ही जाओ भाई, रुक जाओ थोड़ा, उन प्रूफ करो ना अपने आप को। अगर हर चीज के लिए थोड़ा टाइम देना जरूरी होता है, वो सीख कर नहीं आए हैं, ठीक है, उनकी पेरेंटिंग अलग है, उनके वो किस जनरेशन से आए हैं, और अगर वो इतना भी तुम्हें करने का दे रहे हैं स्पेस, तो उनको वो एक्सेप्ट करने का भी स्पेस दो। True that. डू नॉट जज देम कि आप तो समझते नहीं हो, बाकी के पेरेंट्स देखो, उनकी भी एक सोच है, तो उनको स्पेस देना बहुत जरूरी है। सो आई गिव देम दैट स्पेस, ठीक है, कि अभी मत समझो कि मैंने टाइम भी नहीं मांगा, आई डिड माई थिंग। बट मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, जिसको मैं कहती हूँ दैट माई फादर इज़ समवन जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ओपन रखा है अपने डिसीजंस को लेकर, बहुत ज़्यादा फ्री रखा है, क्योंकि हम 4 बेटियाँ हैं। तो लाइक कि नहीं, तुम अपना काम, और चारों काम कर रही हैं, कि तुम अपना काम करो, हमको ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम काम करो, अपना नाम कमाओ, ठीक है, उसके बाद इफ़ यू वांट टू सेटल डाउन या कुछ भी करना है तो वो करो। सो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ ये सोच के कारण आज मैं ये कर पाई हूँ, बिकॉज ऑफ माई फादर्स थिंकिंग। और जो ये वाली चीज़ बताई कि ये जो प्रोफेशन है ये ईजिली असेसिबल नहीं है, और लड़कियाँ बहुत ईजिली नहीं जाती है, एंड मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं बनी हूँ इसके लिए, चेंज लाने के लिए। आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है। मैंने आई हैव रिसेंटली पोस्टेड दिस वन रील कि मैं अलग हूँ, गलत नहीं हूँ, आई एम डिफरेंट बट आई एम नॉट रॉन्ग। What made you say so? हाँ, क्या आपको क्या ट्रिगर किया ये बोलने के लिए? कि क्योंकि हम एक लाइन में नहीं चलते हैं, है ना, क्योंकि हम जब स्टीरियोटाइप की बात करते हैं या हम ऐसी बात करते हैं कि जब इंसान वो ही गलत कहलाता है जो अपने दिमाग से चलता है। इफ यू आर सेइंग कि नहीं ये चीज़ें चली आ रही हैं तो ये ही सही है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। तो क्योंकि ये मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज एक जो हमने वो बात करी थी कि एक टाइम जोन बना होता है शादी का, तो इफ़ आई एम नॉट डूइंग मैरिज आफ्टर 30 बीइंग 30+, आई एम नॉट रॉन्ग. I have different priorities. I have set my mind to different things. Correct. But if you are getting married in your 20s, even you are not wrong. That's your priority. If you want a happy married life, you want a husband, you want a children, that's your life. You should do that. Correct. Don't, और मेरे से मत compare करो अपनी life. मेरी life अलग है. So मुझे ऐसा लगता है this is very 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 well quoted कि आप अलग हो सकते हो, आप गलत नहीं हो सकते हो, सबकी लाइफ अलग है। एंड डीप डाउन आई ऑल्सो फील कि
आपको होती है, आप जब वो बिल्ड करके आते हो ना, तो आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि यार हमने अपने पेरेंट्स की चीज़ें नहीं मानी है, तो क्या मैं गलत हूँ, क्या आई एम अ बैड You question डॉटर? yourself a lot. मैनी टाइम्स, और लॉट ऑफ टाइम, मतलब रात को तो एक क्वेश्चन ये आता ही है कि यार उनको चाहिए कि मैं अच्छे घर में सेटल हो जाऊं और मेरे भी बच्चे हो जाएं, वो भी नाना नानी बन जाए। तो मुझे कभी कभी लगता है कि क्या मैंने वो खुशी छीन ली है उनसे, मतलब उन्होंने कभी बोली नहीं है बट फील होता है कि क्या मैंने छीनी है उनसे So ये you खुशी। question about this? Yeah, I do question. I feel, and I also feel sometimes कि I'm a selfish daughter. मैंने अपनी खुशी के लिए, कि मुझे ये खुशी दे रहा है, मुझे ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन दे रहा है, तो मैंने उनकी खुशी को थोड़ा सा साइड रखा। बट आई एम नॉट अ बैड डॉटर, आई एम नॉट अ बैड डॉटर। यू कैन कॉल मी कि मैं उस किसी को तो कुछ जनरेशनल डाइफंक्शन जो भी चलता है, फंक्शनली चलता है, तोड़ेगा ना कोई, तो करेगा ना, तो वो शायद मैं बनी। एंड आई हैव एक्सेप्टेड द फैक्ट, एंड आई हैव एक्सेप्टेड द फैक्ट कि आप नहीं खुश कर सकते हो सबको। एंड इफ आपका कंडीशनल लव है कि अगर मेरे बच्चे ये करेंगे तो ही वो अच्छे बच्चे हैं, तो वो माँ बाप का प्यार नहीं होता है, आपने वो बनाकर रखा है कि इफ यू आर डूइंग दिस यू आर अ गुड डॉटर, इफ यू आर डूइंग दिस यू आर नॉट अ गुड डॉटर। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड विद दैट कि ऐसा। So you fought a lot in your journey, fought in the terms of you had a lot of challenges जिनको आप पार करते हुए यहाँ तक पहुँचे हो. At this point, what do you feel is your maybe the biggest insecurity at this point? What do you feel कि यार हो गया, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही कचोटती हैं या फिर इनसिक्योरिटीज़ हैं हमारी? इनसिक्योरिटी तो नहीं है, आई एम वेरी वेल सिक्योर, मैं अपने में बहुत सिक्योर्ड हूँ। मतलब यू कांट ब्रिंग एनी ऑफ माई वीकनेस इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई, इफ यू थिंक आई रिटेलिएट या आई ब्रेक डाउन, देयर इज नो नथिंग लेफ्ट, बिकॉज आई हैव मेड माई वीकनेस माई स्ट्रेंथ। माई वीकनेस वॉज एट एवरी स्टेज ऑफ माई जर्नी, हर लाइफ की जर्नी, माई वीकनेस वॉज माई स्किन कलर। मैंने हर जगह अपने स्किन कलर के लिए लड़ाई लड़ी है। Okay. Someone who comes from a brown skin tone, who comes from a dark skin tone, उनको हर लड़ाई लड़नी पड़ती है हर फील्ड में। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी भी करियर में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, you will have to fight for your right, fight for your existence also. For example, I'll tell you, जब आप जब जो आपका एक गर्ल्स का स्किन टोन बना हुआ है ना कि फेयर स्किन, क्लियर स्किन, तो जब आप इस एजेंडा से घूमते हो तो आपका टैलेंट मैटर नहीं करता, आपका आउटलुक मैटर करता है। आपका टैलेंट फिर खत्म हो जाता है वहाँ पर, आपके टैलेंट को कोई नहीं देखता है। आपका फर्स्ट लुक, आप कितना भी टैलेंटेड हो, अगर आपके आगे कोई फेयर स्किन वाला खड़ा है आप उसको ही तवज्जो दोगे। ये मेंटालिटी से एक स्टीरियोटाइप चला हुआ आया है। और ऐसा होता भी है, होता है, बहुत बार होता है, हर फील्ड में होती है ये चीज़ें कि यू वांट समवन हु इज मच मोर फेयरर, मच मोर प्रिटियर। तो ये मेरी एक पॉइंट पे वीकनेस थी व्हेन आई जॉइन जिम, और मुझे ये समझ में आया ये वीकनेस तब तक है जब तक आप इसको वीकनेस समझ रहे हो। आपने बना लिया है क्योंकि अब दुनिया ने आपको ये बताया है कि यार ये चीज़ें अच्छी हैं, ये स्किन कलर अच्छा है, ये स्किन कलर में अच्छे नहीं दिखते। और जब मैंने ये एक्सेप्ट किया कि इसी स्किन कलर को फ्लॉन्ट करके मैं अपना काम करूँगी, जब आप अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना देते हो, जब आप अपनी वीकनेस पे बात करने लगते हो कि दिस वाज माय वीकनेस, नाउ दिस इज माय स्ट्रेंथ, आपको कोई नहीं तोड़ सकता है। True that. आज मैं ब्रांड कवर पेज पर हूँ, कौन मैटर कर रहा है? बिकॉज आपका काम बोलता है ना, आपका काम बोलता है, आपकी काम आपकी पहचान है। बट द इनसिक्योरिटी यू आर टेलिंग, अब नहीं है वो इनसिक्योरिटी। एंड अब मैं सारी ब्राउन स्किन टोन जो लड़कियां हैं, जो टीनेजर हैं, जो एक्चुअली अपने आप को कंपेयर करती हैं, और कॉलेज में ये चीज़ें होती हैं, आई हैव बिन थ्रू लॉट, मैं बहुत इस चीज़ से, मैं उनको एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, डजंट मैटर किसी भी आप स्किन कलर में हो, एम्ब्रेस योर सेल्फ, एम्ब्रेस योर ब्यूटी, एंड आपकी वीकनेस को आप स्ट्रेंथ बनाओ। दैट इज द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। और मैं आपको बता रही हूँ, जब आप किसी पोस्ट पर आ जाते हो ना, कोई मैटर नहीं करता कि आप जब अपने नाम को कमा लेते हो ना, आपका स्किन कलर, आपका बॉडी टाइप कुछ मैटर नहीं। ये बात तो ठीक है, लेकिन जब आप वहाँ नहीं होते हो तब आप अपने आप को ही तो उठाते हो, तब आपके पीछे इतने सारे लोग नहीं होते, ये एविडेंस भी नहीं होता है। जैसे कई बार आप, मतलब एक होता है ना कि इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है किसी किसी को, कई बार
जैसे बहुत बार मैं लगता हूँ कि व्हेन आई लुक एट माय वर्क एंड समटाइम्स आई फील लाइक अरे नहीं यार ये कैसे, बिकॉज यू नो दैट्स अ 16-year-old इन मी व्हिच कम्स अप एंड स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चनिंग मी कि नहीं यार ये नहीं हो सकता। आप खुद पे थोड़े से डाउट करते हो कि ये ऐसे कैसे हो गया। जैसे आपको किसी बहुत ऐसी जगह से इनविटेशन आ गया कि जहाँ पे आपने कभी अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं सोचा और फिर वहाँ से आपको बुलाया जा रहा है और आपको उस तरह का अगर अटेंशन और सम्मान और रिवॉर्ड मिल रहा है, ये चीज़ें, देन यू समटाइम्स क्वेश्चन कि यार ये सचमुच असली में हो रहा है या कि मेरे साथ ही हो रहा है ना। सो तो आप जब अकेले होते हो, जब आप बहुत नए होते हो, तब आप क्या करते हो या तब आपने कैसे अपने आप को इस चीज़ को लेके, क्योंकि अब तो क्या हो गया, अब सही बात है ये सब मैटर नहीं करता, अब आप जो बोल रहे हो लोग सुन रहे हैं, आपके पास वॉइस है, आपके पास प्लेटफॉर्म है, सब कुछ है, पर जब कुछ नहीं है तब आपके पास सिर्फ आप हो, तब आपने कैसे किया? जब आपके पास कुछ हो, जब आपको पता है कि यू विल बी जज ऑन सर्टेन थिंग्स, आपकी इनसिक्योरिटी जो भी होती है, आपके पास, आप खोखले हो चुके होते हो अंदर से, आपके पास कुछ देने के लिए नहीं होता है और आपको ये पता होता है कि ये चीज़ तो आएगी, ये चीज़ तो उठेगी, मतलब ये चीज़ क्या होता है, इंसान वहीं आपको मारता है जहाँ आपको पता है कि उसको लगेगी। तो जब आप ये एक्सेप्ट कर लोगे कि ये चीज़ ये आएगी और मुझे रिटेलिएट नहीं करना है, इट इज़ नॉट कि सामने वाला क्या बोल रहा है, द वे यू रिएक्ट, अगर आप उसको रिएक्ट ही पॉजिटिवली करोगे, अगर आप उसको रिएक्ट ही उस तरीके से करोगे तो वो आपको अफेक्ट नहीं करेगी। और जब आप इनिशियल स्टेज पे बोल रहे हो कि आप वो कैसे, एक पॉइंट ऐसा आ जाता है, आपका सैचुरेटेड पॉइंट ऐसा लाइफ में आ जाता है कि आपको ऐसा लगता है कि इट इज़ व्हाट इट इज़, एक्सेप्ट इट और जस्ट लीव इट। तो अगर आपकी लाइफ में लोग हैं जो आपको इस तरीके एक्सेप्ट कर रहे हैं, और क्योंकि ये बचपन से दिमाग में डाला गया है कि ओ यू हैव टू बी दिस, यू हैव टू लुक सर्टेन वे, यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स, यू हैव टू पुट योर सर्टेन थिंग्स ऑन योर फेस, तो वो दिमाग में चलता है कि यार ये चीज़ गलत है मेरे में, ये चीज़ गलत है, ये सब उठाएंगे, ये सब, ऐसा नहीं होता है। हम कुछ गैदरिंग्स में उठते बैठते हैं कि जहाँ वो हमें डाल देते हैं, बट उस गैदरिंग से जब हम निकल के पॉजिटिव गैदरिंग में आते हैं जहाँ लोग मैटर नहीं करते, लोगों को लुक्स मैटर नहीं करते, वहाँ आप सीखते हो कि ये भी तो कम्युनिटी है जिनको मैटर ही नहीं कर रहा, वहाँ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप किन के संग उठ बैठ रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है कि आप किस मेंटालिटी के संग उठ बैठ रहे हो। करेक्ट। और आपका भी माइंडसेट वही हो जाता है, हो जाता बिकॉज़ वो है। कहते हैं ना कि 5 लोगों का एवरेज होते हो आप, हाँ, फिर वो चाहे आपकी वेल्थ हो या आपका माइंडसेट हो। तो शायद मैं उन लोगों के ही गैदरिंग में बैठी थी जहाँ पे ये बहुत मैटर करता है, स्किन कलर, तो ये मेरी इनसिक्योरिटी बन गई। And at the same time, you also learn how to play on the strength that you have, rather than, for example, I'm not saying it as a weakness, but let's say हमारे दिमाग में ये हो गया है, हाँ, है ना। तो जैसे मैं अपना एग्जांपल दूँ अपनी लाइफ में, मैं बहुत दुबला पतला था, मतलब मेरे ये जो शोल्डर जो ये जो बोन है, ये दीज वर लाइक स्टार्स, बहुत दुबला पतला था। आई वाज लाइक मे बी 50 मेरा वेट होगा जब मैं 11th-12th में था, ऐसा मतलब बहुत ही दुबला पतला। और मुझे बहुत चिढ़ाते थे लोग और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, मुझे अच्छा भी नहीं लगता था। And but I was doing one thing which was like boosting my confidence in my body. That was I was doing taekwondo. So I was able to flawless do certain kicks. मेरा split बराबर होता था और ये सब चीज़ें इनफैक्ट आज भी मैं कर सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें ये करता था, एंड दैट गिव मी लाइक कि यार मैं उसको बॉडी को ना इमीडिएटली यू कैन नॉट पुट इट टू अ मशीन और चेंज कर लो कि ठीक है चलो फटाक से 15 किलो बढ़ा दो ये चीज़। एंड आई हैव डन हॉरिबल थिंग्स टू माई बॉडी बिकॉज आई वॉन्टेड टू गेन वेट। मैंने बहुत कोशिश की, नहीं हुआ, मेरा मेटाबॉलिज्म ऐसा है, चीज़ें हैं, बट आई एम ब्लेस्ड दैट वे। लाइक व्हेन यू आर एट दिस, लाइक व्हेन यू आर इन योर लेट 30s यू रियलाइज कि भाई ये तो ब्लेसिंग है, हर किसी के साथ नहीं होता है, बट उस समय हम उसे वैसे देखते ही नहीं है। तो उस समय ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप ये पहचानो कि यार आप क्या ऐसा है जो आप दूसरे लोग वो नहीं कर पा रहे हैं, आप कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन हमारे अपने अंदर भी तो चल रहा है और हमें उसको भी थोड़ा सा सेटल करना है कि देख बॉस ये चीज़ है, दिस इज व्हाट आई कैन डू। सो यू डेवलप अ स्किल जो थोड़ा सा आपको डिफरेंट बनाए। ट्रू, ठीक है। जैसे अभी आई फ्लॉन्ट माई बॉडी, माई स्किन, में बहुत ज़्यादा ओपन हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वॉट एवर सामने वाला। बट अब जैसे लोग बोलते हैं कि दीदी आप कितनी कॉन्फिडेंट हो अपनी स्किन कलर में, मैं भी ब्राउन स्किन हूँ, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता। ये कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपने बहुत बार चीज़ें सुनी हो, एक्सेप्ट कर ली हो। एक जर्नी होती है इसकी भी, आप 2 दिन में सिक्योर नहीं हो सकते हो। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी आएंगी जिससे आप सिक्योर हो जाओगे, उसके बाद यू विल नॉट गिव अ शिट कि सामने वाला क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है। और वैसे भी आप बॉडी को लेकर अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को आंक रहे हो ना, हाँ, तो बॉडी इज गोइंग टू चेंज।
आज आपको लग रहा है कि ये चीज़ बहुत सही है बॉस? पर हम आंकते ही उससे अपने आप को, हम टैलेंट से आंकते ही नहीं हम हैं, बाकी हम चीजें देखेंगे बॉडी नहीं। से ही आंकते हैं। मैंने आपको बोला था ना। तो फिर आप ऐसे समझो कि हर 6 महीने में अपने आप को ना परेशानी में ही डालने वाले हो, हाँ, बिकॉज़ definitely. एवरी 6 मंथ सम और द अदर थिंग विल गेट चेंज। यार आप हेयर लॉस होगा, आपका इंडिया में रहते हैं तो स्क्वायर टायर भी आएंगे, बहुत सारी चीज़ों की। स्किन टोन चलो एक बात है, बट देन देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। इसीलिए योर कॉन्फिडेंस शुड लाई ऑन योर, या तो आपका काम ऐसा हो कि आप कॉन्फिडेंट हो, आपकी एबिलिटीज हो, द वे यू लिव योर लाइफ, कैरी योरसेल्फ, द वे यू लिव योर लाइफ, आपकी जो एथिक्स है उससे आप स्ट्रांग बनो, राइट? आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए कॉन्फिडेंट, आपकी बॉडी तो अपने आप उसको फॉलो अप करेगी। सो आई बिलीव, तो जो इनसिक्योरिटी वाली बात आपने बोली थी, तो वो चीज़ें अब नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम एट सम स्टेज जहाँ पे मैं इनसिक्योर नहीं होती हूँ, एंड आई हैव बीन इनटू डेवलप दिस माय माइंडसेट कि लेट पीपल से व्हाटएवर दे वांटेड टू से, इट विल नॉट अफेक्ट मी। एट द एंड ऑफ द डे वो भी भूल जाएंगे, उनका तो बोल के भूल ही जाना है, तो व्हाई शुड आई अफेक्ट माई सेल्फ? व्हाट इज योर रेसिपी फॉर दिस कि यार मेरे को फर्क ना पड़े लोग क्या सोचते हैं? व्हाट वुड यू से, लाइक कोई नया बंदा है वो ये बोल रहा है कि भाई मेरे को बहुत दिक्कत होती है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, हाउ डिड यू ओवरकम दिस? आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल आंसर फॉर दिस, बिकॉज आई डू दिस ऑफन। आई हैव रेड दिस कि आप क्रिटिसिज्म उसी इंसान से लो जो आपका काम जानता हो, जिसको बेसलेस कुछ नहीं पता, आप उससे क्रिटिसिज्म या इवन कॉम्प्लीमेंट भी किसी काम के नहीं है। someone who is not in your shoes, someone जिसको पता ही नहीं है आपका काम, तो आप उससे क्रिटिसिज्म ले क्यों रहे हो? क्या कॉम्प्लीमेंट्स भी किसी काम के नहीं है उस इंसान के? ब्यूटीफुल यार। somebody said this the same thing, he said कि उस इंसान से क्रिटिसिज्म कभी मत लो जिसकी तुम एडवाइस नहीं ले सकते, and that's so beautifully said, क्योंकि वो इंसान आपको जान ही नहीं रहा है ना। मैं इसमें आपको so मुझे ये बताओ, अभी मेरे को एक चीज़ ये पता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो ऑन सोशल मीडिया, हाउ डू यू टैकल विद ट्रोल्स? आई हैव बिन ट्रोल्ड इस साल सो मच, क्योंकि मेरी कुछ रील्स हैं वो मिलियन में चली गई। आप हमेशा ट्रोल हो गए तब जब आप ट्रोल होना एक्चुअली एक सिंबल भी है कि इसका मतलब है गेटिंग फेमस, ट्रू दैट, बट जब भी ऐसे कुछ कमेंट्स आते हैं, जब मुझे ऐसा लगता है और मुझे पता चल जाता है इस रील पे अब आने वाले हैं, अब छूटते बजने वाले हैं सब, तो जब भी उसमें कुछ आता है ना, यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट यू आर पब्लिक फिगर, पीपल विल, यू हैव अलाउड योरसेल्फ टू बी पब्लिक, एंड देन यू कांट जस्ट से तुमने मेरे को ऐसा क्यों बोला। भाई ये आपकी चॉइस है कि यहाँ तो आप उसको लेके बैठ जाओ एंड स्टॉप योर वर्क, डोंट पोस्ट एनीथिंग। लोग क्यों डरते हैं इंस्टाग्राम पे आने पे, पब्लिक अपना अकाउंट करने पे? यार लोग क्या बोलेंगे? जो लोग 4 दीवार में बैठ के आपको बोल रहे हैं, जिनके 0 फॉलोअर्स हैं, प्रोफाइल नहीं लगी है, उनसे डर रहे हो आप? आर यू इवन किडिंग मी? आप उनसे डर रहे हो? सामने तो आके बोल के दिखाए कोई, सामने पैर पड़ेगा वो आपके, ओ मैम आई एम अ बिग फैन, इंस्पिरेशन, दिस एंड बोल के देगा। आप 4 दीवारी में जिसकी प्रोफाइल नहीं, इसको आप चलो देख भी सकते हो, उसकी प्रोफाइल भी लगी है, फॉलोअर्स भी हो, चलो आई गिव यू बेनिफिट ऑफ डाउट। क्या क्यों अफेक्ट कर रही हैं आपको ये बातें? क्या उनके बोलने से आप हो जाते हो? नहीं हो जाते। यू डू योर वर्क, यू डू योर थिंग। आई विल नॉट स्टॉप माई सेल्फ। कोई भी कुछ भी लिखे, आई विल नॉट स्टॉप माई वर्क, आई विल नॉट स्टॉप डूइंग जो मैं कर रही हूँ। नथिंग कैन स्टॉप मी। दिस इज माई मैकेनिज्म कि मैं कुछ किसी के लिए नहीं रोकूंगी। करो मैं कमेंट करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम मेरी रीच और व्यूज बढ़ा रहे हो। एग्जैक्टली। सो मैं एक रील बनाया था, मैंने उसमें ये बोला, मैंने कहा कि जब ट्रोल कमेंट्स आते हैं ना, आई फील वेरी हैप्पी, बिकॉज मुझे पता है कि अब ये जा रहा है। मतलब आपके सर्कल के बियॉन्ड जा रहा है ना। हाँ, obviously. ये चीज आपको रीच दे रहा है। Helping us. So trolls are actually helping us. Please troll us. तो trolls are helping us ना। हाँ, लेकिन हम उतना एक्टिवली सीख नहीं कर पाएंगे ट्रोल्स को। आपको करना है तो ऐसे ही कर दो यार। यू हैव टू बी क्रिएटिव इन ट्रोलिंग अस। That's true. मतलब वी कैन नॉट डू द स्टूपिड स्टफ ऑन कैमरा टू बी ट्रोल्ड। नहीं, वो नहीं कर सकते। मैं इसको ऐसे भी लेती हूँ कि जैसे हमारे रिलेटिव्स होते हैं, कुछ रिलेटिव्स ऐसे होते हैं जो आपको एक्सेप्ट नहीं करते आपके काम को, वो भी उल्टा सीधा बोल के चले जाते हैं। अब हम क्या कहते हैं, एक कान से सुनो। जब हम इंसान को जानते हुए इग्नोर करते हैं, तो जिस इंसान को हम जान ही नहीं रहे हैं,
उसका क्यों हम बात को सुने? सही बात है, उसको इतनी इंपॉर्टेंस इतनी देनी क्यों? इम्पोर्टेंस देनी क्यों है? एंड आई फील सो गुड जब मेरे किसी ट्रॉल वीडियो में या मेरे को कोई ट्रॉल कर रहा है तो मेरे फेवर में बोलने वाले लड़ने लगते हैं। नहीं, वो तो है, पार्टीज डिवाइड हो जाती हाँ, है। पार्टीज डिवाइड हो जाती है और मैं इतना इंजॉय करती हूँ उसको पढ़ के, इतना इंजॉय, आई फील सो अब आए हैं मेरे लोग नीचे कमेंट्स में, अब मजा आएगा। बट इफ यू आर नॉट मेंटली स्ट्रांग आपको अफेक्ट करेंगे ट्रॉल्स, बट इफ यू आर ऑन इंस्टाग्राम एंड यू आर डूइंग योर वर्क, जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट इट विल हैपन। जस्ट फॉरगेट, There is no other way. देयर इज नो अदर वे। कोई मतलब नहीं है दिमाग पे लेने का, जस्ट डू योर वर्क, डू योर थिंग। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया वायरसेस एग्जिस्ट करते हैं वैसे ट्रोल्स भी एग्जिस्ट करते हैं सोशल Exist मीडिया करते हैं, पे, yeah. जो आपको कभी भी आके लग सकते हैं। कभी जब भी आप आके ज्यादा लग एक्सपोज्ड सकते हो गए तो आपको लगी जाएंगे आगे। एक ये होता है ना उनमें, ये कर कैसे रही है, ये कैसे कर सकते हैं ये? बिल्कुल सही बात है। सो आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे हम बैक्टीरिया वायरसेस से लड़ते हैं ना, इम्यूनिटी अपनी स्ट्रांग करके, सेम वे यू हैव टू बी इम्यून कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। और ये घंटा फर्क नहीं पड़ने वाली चीज भी लोगों को परेशान करती है। हाँ, ये भी क्यों है नहीं कि फर्क भाई पड़ रहा ऐसे है इसको, कैसे मैंने इसको गाली दे दी हाँ। भाई, मैंने इसको गाली दी थी तो फिर दोबारा इसने पोस्टिंग कर दी। I want to share one trick हाँ, that I did. हाँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप भी बताना कि आप ऐसा कुछ करते हो, क्या करते हो। सो जब भी मेरे को कोई बहुत हेट कमेंट आता है ना, आई पुट दैट कमेंट टू स्टोरी। आई टू मेक अ रील ऑन इट। हाँ, सो रील और ये I सब to make a चीजें। reel, I do that. सो द वन थिंग इज दैट इट टेल्स कि यार हमको लिटरली कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है कि तुमने क्या बोल दिया उसमें, ठीक है। एंड लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंड इज देयर आर सम जेन्युइन पीपल, दे वांट टू से बट दे हैव अ पुअर चॉइस ऑफ वर्ड्स। कुछ हैं अच्छे लोग जो क्रिटिसिज्म उनका हो सकता है कि सही था, इट्स अ वे ऑफ सीइंग, ठीक है, लेकिन उनका तरीका इतना मतलब गंदा हो गया कि वो चीज़ है। और जैसे ही आप स्टोरी पे डालते हो ना, आई हैव सीन पीपल अपोलोजाइजिंग इन माई DMs कि सो सॉरी, इट वॉज नॉट मेंट दैट वे, और ये सब चीज़ें। सो दैट वे दीज पीपल आर रियली नाइस पीपल, इट वॉज जस्ट अ पुअर चॉइस ऑफ वर्ड्स। बट देन देर आर पीपल जो अपना शक्ल नहीं दिखा रहा है, जो अपना नाम नहीं बता रहा है, चीज़, आप उस इंसान से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई? वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा मतलब जो ना कि डरा हुआ है खुद में ही। ऐसे सेम चीज़ मैंने करी थी कि एक ने बोला था कि पता नहीं कुछ कपड़ों पे बोल दिया था मेरे कि छोटे कपड़े पहनने, कुछ ऐसा कुछ बोला था। वो रील होगी, आई शेयर, आप डालना इस वाली बात पर, कि उसने बोला था कि छोटे कपड़े, मैंने उसने मेरे को नॉर्मल साड़ी ब्लाउज वाले पे कुछ बोला था, मैंने बिकिनी में वही वाला कमेंट बिकिनी वाली वीडियो में डाला। उसने बोला छोटे कपड़े पहने, मैंने और छोटे कपड़े पहन के बोला। तो फिर उस पे भी मुझे किसी ने बोला यू नॉट नीड टू प्रूव एनीवन, ये तो बोलते ही रहेंगे। क्यों? हमारा भी मन करता है गिव बैक करने का, हम क्यों नहीं करें? व्हाई आर इन्फ्लुएंसर्स ऑलवेज टेकन एज कि नहीं बहुत अच्छे बने? आई हैव सीन दिस कि आपको अगर कोई कुछ बोल रहा है DMs में, यू हैव टू बी पोलाइट बिकॉज यू आर इन्फ्लुएंसर। क्यों पोलाइट? तुम मुझे गाली दोगे, हैव टू बी पोलाइट विद यू। हाँ, नहीं कि इग्नोर करो, क्या इग्नोर कर रहे हैं? बट एक आता है पॉइंट जहाँ पे आप भी फ्रस्ट्रेटेड हाँ, हो, थोड़ा और मतलब आप दोगे एनर्जी feedback। किसको दोगे, वो वाली बात है किसको ना। दोगे? अब मान लो और- कि आप बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, एक जैसे आ रहे हैं, सब चीजें चल रही और हैं। अगर आप गिव बैक देते हो तो वो आपको ये बोलेंगे कि आई हैव नॉट एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू, व्हाई डिडंट यू एक्सपेक्टेड? तो लिखा क्यों? हाँ, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग कि मैं लड्डू डालूंगी उसमें आपको? होता है, देयर इज वन पर्सन आई वुड से कि यू शुड लुक एट हर पेज। हर नेम इज नयनी दीक्षित, शी इज फ्रॉम कानपुर, बट शी इज द TV एक्ट्रेस। बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस हैं वो, और कमाल की एक्ट्रेस होने के साथ साथ शी इज रियली गुड एट टैकलिंग दीज ट्रोल्स। सो लाइक प्रोफाइल देखी हमने तुम्हारी, ये उनका तकिया कलाम है, और वहां से वो शुरू करती है और क्या झंड करती हैं भाई सब लोगों की, एकदम कानपुरिया स्टाइल में, ऊपर से नीचे तक जो उतार के। नहीं वो लाइक आई शेयर द पेज एंड विल आल्सो पुट इट अप अ लिंक हियर। अमेजिंग। क्या है बेसिक कहानी? सिर्फ इतनी है कि आज आप देखो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में, मतलब वो ये सही मायने में लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे बिहेव करना है सोशल मीडिया पे, ठीक है। इट इज हम आपको शऊर सिखाने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन हम आपकी ये गंद लेने के लिए भी तैयार नहीं बैठे हैं। बस सीधी सी बात है, आपको जो करना है हम इसके लिए नहीं बिल्कुल बैठे हैं। और हम हो सकता है कि हम, अगर हमारे पास एनर्जी नहीं है, टाइम नहीं है, तो हम आपको इग्नोर मार देंगे, लेकिन सामने पड़ जाओगे तो फिर झाड़ भी देंगे। और क्यों हमको स्वीट कि हम स्वीट नहीं, ये क्या, वो तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। क्यों बने हम? असल जिंदगी में तो कॉलर ही पकड़ के बात करेंगे ना,
असल जिंदगी में बोल भी नहीं पाएंगे श्रवण, आपको कोई कुछ, ये भी है। इतनी पावर ही नहीं होती किसी को कि मैं मुंह पर आके बोल दे ऐसी चीजें जो वो ट्रोल्स में लिखते हैं। यही एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसी वजह से हेल्दी डिस्कशंस नहीं हो पाते, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती आप, क्योंकि आप गलत डायरेक्शन में लेके चले गए। आपका क्रिटिसिज्म जो कि अच्छा वैलिड हो सकता था, और कई बार वी ऑल्सो लुक एट दीज कॉमेंट्स एंड देन हम इवेलुएट करते हैं, ओके यार ये चीज़ है, ये चीज़ है। सी आप वैसे भी जज नहीं कर सकते, रील जो है 30 सेकंड 40 सेकंड 1 मिनट, भले यार 3 मिनट की रील हो, आप यू कैन नॉट जज अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ दैट इज जस्ट वन पार्ट। तो क्यों ही इतना ज़्यादा अफेक्ट होना इन सबसे? मैं तो आई तो फील लाइक कि ठीक है करो, मेरे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वो एक टेंजेंट आपका आ जाता है एक पॉइंट पर जहाँ पे आपको फर्क नहीं पड़ता, और वो ज़रूरी है। इफ़ यू आर ऑन इंस्टाग्राम और एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यू रियली नीड टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग हेडेड कि आपको नहीं फर्क पड़ना चाहिए, नहीं फर्क पड़ना, तो ही आप इंस्टाग्राम पे ग्रो करोगे, तो ही आप अपना काम कर सकोगे इंस्टाग्राम पर, क्योंकि बोलने वाले तो बोलेंगे, यू कांट स्टॉप एनीवन। आप कमेंट्स भी ऑफ कर दोगे ना तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। क्या जाता है प्रिपरेशन में? हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ टू गेट इन कैमरा, और हाउ लॉन्ग इट टेक यू कि आज तुम इतना कॉन्फिडेंटली बात कर पाते हो? इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और कभी भी अगर ऐसा हो आपको स्टार्ट करनी हो कि आप अपने इंस्टाग्राम पर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, लोगों से बात करना चाहते हो, सामने खोल के रख दो कैमरा। मैं जैसे करती थी, मैं कैमरा खोल के रखती थी, पोस्ट नहीं करती थी। मैं खोल के रखती हूँ, मैं बात करती रहती थी, या मिरर में देख के आपको बात करनी है, एज इफ यू आर टॉकिंग टू समवन। ये लॉन्ग प्रोसेस में आपको करना है। धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि हाँ अब आप केपेबल हो बात करने के, और ऐसा नहीं है कि आप बहुत स्मूथली बात करोगे, आप फंबल करोगे, एक नहीं 1000 बार करोगे। पर जब आपको, अगर आपके 5 भी फॉलोवर है, उसमें से आपका एक भी फॉलोवर आपको रिवर्ट करेगा ना कि हाँ बहुत सही बोले, तो आपको वो मोटिवेशन आएगा। बट फॉर दैट यू हैव टू गिव दैट टू इंस्टाग्राम, यू नो, यू हैव टू गिव दैट, पुट द वर्क। ऑल्सो आई हैव ऑल्सो डन दिस वन थिंग कि मैं जब अपनी पुरानी वीडियोस देखती हूँ ना, मेरे को ऐसा लगता है ये मैं क्या बोल रही हूँ, ये मैं कैसे बात कर रही हूँ, मैं कैसे एक्सप्रेशन दे रही हूँ यार, ये सबके साथ होता है ना। तो पर मुझे ऐसा लगता था कि अब मुझे ऐसा लगता है अगर मैं ये नहीं करती तो मैं ये नहीं कर पाती। सो यू हैव टू show that your fool wala side also, कि you don't know anything, you are stupid, you are looking stupid, but it doesn't matter. After 5 years when you look yourself, तो आपको लगता है इसी से ही तो confidence आया, ये नहीं किया होता तो आज नहीं कर पाते। And when you ask what I do, अगर मुझे ऐसा लगता है कि एक सर्टेन टॉपिक है जिस पर मुझे बात करनी है, फर्स्ट आई मेक श्योर कि मेरे थॉट्स क्लियर हो, एंड आई ऑल्सो मेक श्योर कि क्या इस पे रिवर्ट बैक पे कोई क्वेश्चन आएगा, सो आई हैव टू बी रेडी एंड आई हैव टू बी ओपन for all the feedbacks and point of views. You can't be rigid कि ये मेरा thought process है, मैं तो इसी पे ही। So आपको अपनी पहले स्क्रिप्टिंग करनी है, ठीक है, आपको समझना है आपको क्या क्या बोलना है, बस आपको रियल रहना है। What are you, जो भी आप फील कर रहे हो ना, whatever you are feeling, just give back that. वो दो, वो बोलो, तो आपको खुद भी इंजॉय लगेगा कि हाँ यार मजे आ रहे हैं बात करने में, लोग सुन रहे हैं। काम जैसा नहीं लगेगा। काम जैसा तो कभी नहीं लगता। कभी मैं तो मरती हूँ, मैं कब इंस्टाग्राम खोलूँ, कैमरा खोलूँ और बात करूँ। कब ऐसा कोई इवेंट होता है मेरी लाइफ में जो मुझे शेयर करने का मन करता है, आई जस्ट टेक अ मोमेंट, आई सिट इन द कार, सिट इन माई रूम, आई टॉक कि सी दिस इज हैपेंड। लवली। सो व्हाट इज योर फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया? एज एल्गोरिथम सेज, या जो भी है कि आपको 7 दिन रील डालनी है आपको। अब जो मैं समझ रही हूँ, इट इज़ लाइक कि आपको दिखना बंद नहीं होना, आंखों से ओझल मत होना, बस अपने आप को घोस्ट मत करो, डालते रहो ट्रेंडिंग रील्स में। मैं पहले ना जो मेरी गलतियाँ हुई हैं इंस्टाग्राम को लेकर, मैं बहुत परफेक्शन में जाती थी कि नहीं अच्छा दिखना चाहिए, ये ही पोस्ट करना है, ये नहीं करना। अब जब मैं जो फील करती हूँ, मैं अनफिल्टर्ड व्लॉग्स भी डालती हूँ, मैं बातें भी डालती हूँ, कृतिका की बातें जो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आती है, सो आई रियलाइज इट कि लोगों को ये पसंद आता है। सो आप वो पोस्ट करो एंड मेक श्योर कि आप स्टोरीज पे एक्टिव रहो। मैंने बहुत लोगों को देखा है स्टोरीज पे एक्टिव नहीं रहते हैं। स्टोरीज पे एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दैट्स द फर्स्ट थिंग, इंसान आपको टैप करके खोल रहा है, आपको टाइम दे रहा है वो, और आप कुछ नहीं दे पा रहे हो उसे। आप टाइम में अगर आप मतलब चाय का कप डालोगे, उसको पसंद नहीं आएगा, कुछ तो दो उसको, कुछ तो फीड करो कि वो आपको दे रहा है टाइम। आजकल टाइम हर किसी का इंपॉर्टेंट है, तो अगर मैं किसी की फीड ओपन कर रही हूँ उसको देखने के लिए, तो मेरे को कुछ मिलना चाहिए। सो बी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम स्टोरीज, एंड स्टैटिक पोस्ट डालना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ से क्या सीख रहे हो वो बताओ लोगों को, कि आपने क्या सीखा 2024 में अब, और 2025 में आप ऐसा क्या नहीं करोगे। टेल पीपल
क्योंकि हमको नहीं पता कौन इंस्पायर हो रहा है और हमको नहीं पता कि I've seen your that post where that this is not this is something that I'm gonna go do do in in 2025. Yeah, true. Yeah. I'm still figuring out कि कैसे होगा, but हो जाएगा. So interesting. At this point, what is your advice to women? When I say women, mostly women are like, you know, when they are like getting a working class women, some are staying at home women. But in general, what is the overall advice to the girls and the women? मेरे लाइफ एक्सपीरियंस से आई रियली फील लाइक कि हर लेडी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए फाइनेंशियली. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको पावर देता है. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको लोनलीनेस से निकालता है. यू फील, क्योंकि आपके पास एक पावर है. क्यों ये पावर होती है, मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी से एक एग्जांपल देती हूँ. देयर इज दिस माय फ्रेंड जो एक मैरिज रिलेशनशिप में थी. अब उनका वर्क नहीं करा, और दो का एग्जांपल देती हूँ. एक जो काम करती थी, एक जो काम नहीं करती थी. अब जो काम करती थी, द मोमेंट वो ब्रेकअप हुआ, सेपरेट हुई, वापस से वो काम पे चली गई. उन्होंने अपना काम दोबारा से स्टार्ट किया और अपने काम में ध्यान दिया, बिकॉज शी वॉज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी, वो क्लूलेस थी कि मैं अपनी लाइफ के संग क्या करूँ. आई डोंट हैव बैंक बैलेंस. मैं सपोर्टेड हूँ अपने हस्बैंड से. घर आके मैं अपने पापा से सपोर्टेड हूँ. मैं मांगूँ अपने पिताजी से पैसे इस उम्र में आके. तो आप जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो, नो मैटर वॉट, कि आपके भाई कमा रहा हो, आपका पापा कमा रहे हो, आपके हस्बैंड कमा रहे हो, कोई भी कमा रहा हो, यू शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. वो आपको एक पावर देते हैं, वो आपको एक सेटिस्फैक्शन देता है और सिक्योरिटी देता है. वो आपको कभी भी ना किसी के आगे ऐसे नहीं करना पड़ेगा. यू विल ऑलवेज बी दिस पर्सन. सो यू हैव टू बी दिस पर्सन. सो ये मैंने अपनी लाइफ जर्नी में भी सीखा. एंड आई एम सो हैप्पी कि हम सारी बहनें अर्न कर रहे हैं. Despite we have our family business, but we are satisfied that we have our own money. We can spend wherever we want. We can do wherever. हमको सोचना नहीं पड़ता है कुछ चीज़ के लिए. So it is very important. It gives you a power, not to dominate someone or to किसी के मतलब कोई आपको, आप उसको don't glorify it, but इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियल. आपको डिसीजन मेकिंग में भी वो बहुत काम आती है. एंड प्लस यू गेट द रिस्पेक्ट इन योर फैमिली, बिटवीन पीपल. सो आई फील लाइक कि हर लेडी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए. True that. At this point, do you have any question for me? For you? I'll have to think. I want to ask, आप क्या बोलना चाहोगे अपनी ऑडियंस को जो आपके पॉडकास्ट देखते हैं? Subscribe to my channel. Oh, that's more important. That's more important. You want to tell audience कि मतलब why जो भी आप लाइफ में जो भी आप करते हो या जो भी आप फील करते हो, तो आप अपने ऑडियंस को अपने पर्सपेक्टिव से क्या कहना चाहोगे? यार what I truly feel is कि कई बार it is said about books, it is said about people also. पॉडकास्ट ना सबकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि आपको कई बार बहुत इंसाइट मिलते हैं अबाउट द जर्नी ऑफ दैट पर्सन. True. सो व्हाट आई फील इज कि आप ट्रूली, आपके लिए जो एजुकेशन है ना, वो सिर्फ लिमिट नहीं रह गई है कि स्कूल्स और वहाँ तक ये सब चीज़ें. आप इफ़ यू ट्रूली वांट टू नो मोर अबाउट बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज, पीपल, पॉडकास्ट इज दैट मीडियम. बिकॉज आई रियलाइज दैट, से फॉर एग्जाम्पल आज तुमने जितना बात किया है, शायद अपने कंटेंट को बहुत सारा क्यूमुलेट करोगे तब जाके इतना अमाउंट ऑफ डिस्कशन हो पाएगा, और शायद वो उस डायरेक्शन में उस तरीके से हो पाए या ना हो पाए. सो आई ट्रूली embrace the ability that podcast has. लोगों तक हम जो चीज़ ले जाना चाहते हैं उसको. So that is where I am, and you know what I also feel is कि life is amazing in all the aspects, but जो learning है उसको छोड़ना नहीं चाहिए.
किसी भी पॉइंट पे चीज़ है. सिर्फ should be एग्जांपल, always a learner. yeah, you are always a learning. I was when I was looking at you and I was saying how यार कृतिका कितना ऑन पॉइंट है अपने स्टोरीज को लेके, अपने कंटेंट को लेके, ये सब चीज़ें. एंड देन दो समथिंग दैट यू सेड अबाउट ना कि जैसे आप अपना शटर ऊपर नीचे करते हो ना, दुकान खोलते हो, सेम वे फॉर यू दैट इज बिजनेस. लॉट ऑफ पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड दैट. सो एक चीज़ तो जो बहुत ज़्यादा हुई है वो ये चीज़ है कि जो बिजनेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं. पिछले 10 साल में ऐसे ऐसे प्रोफेशंस आए हैं जिनको 10 साल पहले आपने सुना भी नहीं था. एंड दीज आर हाईएस्ट पेइंग जॉब्स दीज डेज. 10 साल पहले पता भी नहीं था. तो दैट इज वेयर वी आल्सो हैव दैट प्रॉब्लम कि पेरेंट्स को नहीं समझ आता, बिकॉज ये सब अभी सब बहुत रिसेंट है. माय फादर सेड ना कि मैंने जब अपने फादर को बोला कि ब्रांड कवर पे मैं आई हूँ, ब्रांड कवर पेज पे मैं आई हूँ, और वो तो मैंने आपको बताया था, नहीं बताया था कि जब हम मेरे उनका रिएक्शन वो कहते हैं कि क्या देख लिया उन्होंने तेरे में, हैं इतनी मॉडल बैठी है, क्या देख लिया. मैंने कहा पापा फेस वैल्यू, फेस वैल्यू. तो उनको ये नहीं पता ग्वालियर में क्या फेस वैल्यू है मेरी. अब वो उनको तब जब वो इंस्टाग्राम पे आए, जब वो मुझे देखें ये क्या कर रही है, लोग इसको समझ रहे हैं, तो उनको समझने में टाइम लग जाएगा और शायद नहीं भी आए समझ. हाँ वो भी है, उनके अपने देखने के तरीके हैं ये सब. बट आई थिंक विद टाइम पीपल ऑल्सो नीड टू रियलाइज कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू प्ले विद दिस इंडस्ट्री कॉल्ड सोशल मीडिया. आप इसमें रहना बहुत ज़रूरी है. इफ यू डू इट कंसिस्टेंटली यू विल विन. ट्रस्ट मी, मेरा हर कोने का बिजनेस सोशल मीडिया से ही बूम हुआ है. सो यू विल हैव टू. और जब मैंने स्टार्ट किया था 2018 में, व्हेन आई स्टार्टेड इट इन ग्वालियर, मैं लिटरली बता रही हूँ, लोग मेरे को पागल ही समझते थे कि क्या बोलती रहती है कैमरा खोल के, क्या अपनी लाइफस्टाइल दिखा रही है, क्या खा रही है, क्या वर्कआउट कर रही है. पीपल यूज टू थिंक, एक तो उनको शो ऑफ लगता है कि दिस इज शो ऑफ, कैमरे में आके बताना मैं ये खा रही हूँ. बट मुझे पता था ये कहाँ जाने वाला है, और मुझे ये पता था कि ये क्यों काम आने वाला है. Correct. मैंने उन 2 सालों के बारे में नहीं सोचा था. आफ्टर 5 years दैट्स व्हाई आई एम सिटिंग हियर. तो वो चेंज आपको देखना पड़ता है. True. Beautiful. Thank you so much, Kritika, for doing this. You've been amazing. Pleasure. Yeah. So it was lovely speaking with you. मजा आया बहुत सारा. मुझे भी बहुत मजा आया. Love. Thank you so much. Thank you.